हाँ जी, सभी को जय श्री कृष्णा। और मैं सभी को अलाउ कर रहा हूँ जय श्री कृष्णा के लिए। आप अपने एंड से अनम्यूट कर कर जय श्री कृष्णा बोल सकते हैं। यस। बोलो बोलो। जय श्री कृष्णा। जय श्री जय श्री कृष्णा। कृष्णा। श्री जय कृष्ण। श्री कृष्णा। हो गया। जय श्री राधे कृष्ण। राधे। जय श्री जय कृष्णा। जय श्री जय कृष्ण। श्री राधे 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 मुझे राधे राधे। छोटे कितना है। बोलो जय राधे श्री राधे गुरु कृष्णा। जी। जय लाडी गुरु जी। जय राधे श्री राधे कृष्णा। गुरु। जय बोल दो राधे चलिए, राधे गुरु जी। जय लाडी। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। देखो, कृष्णा जी भी हमारी क्लास में किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर कृष्णा जी की स्पेशल कृपया है। सबके ऊपर होती है लेकिन हमारे ऊपर थोड़ी ज्यादा है। चलिए, तो बहुत बढ़िया। आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कल नहीं थे, आज पहली बार अटेंड कर रहे हैं? कोई ऐसा है क्या? सिस्टम में हैंड रेज कर लो जो पहली बार अटेंड कर रहे हैं। दो तीन बच्चे, तीन चार बच्चे। ठीक है। ओके। चलिए, कोई बात नहीं। तो आप सभी एक अच्छी अगर नॉलेज चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, डॉक्टर नागेश तनवर के नाम से। गूगल पर लिखेंगे डॉक्टर नागेश तनवर तो मैं ही आता हूँ पूरे वर्ल्ड के अंदर, कोई और पूरे पेज पर कोई और नहीं आएगा। ठीक है। तो वहां पर यूट्यूब पर जाएंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और उस चैनल पे शायद 1000 वीडियो होने वाले हैं, 1000 से कुछ कम, 10-20 वीडियो कुछ कम होंगे। और सारे ही वीडियो मतलब नॉलेज वाले हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई लखपति बनने के योग बताए गए हैं, कुआं खाई नंबर हाथ पे लेके तो करोड़पति बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। नॉलेज, कंटेंट वाइज नॉलेज। ओके। चलिए, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तनवर है। और बाई प्रोफेशन तो मतलब बाई एजुकेशन मैं इंजीनियर हूँ। और मैंने एमबीए मार्केटिंग, एमबीए फाइनेंस किया हुआ है। भगवान की ऐसी ब्लेसिंग रही कि ऑकल्ट में भगवान ले आए। जब यहाँ पर ले आए तो यहाँ पर भी मैंने पीएचडी इन वास्तु, पीएचडी इन ज्योतिष, दो दो डॉक्टरेट की डिग्री मेरे पास है। ठीक है। और इस लाइन में मैं लगभग 2006 से काम कर रहा हूँ। और 2011 से प्रोफेशनली पढ़ा रहा हूँ। तो 15 साल मुझे पढ़ाते हो गए हैं। और अब तक इन 15 सालों में लगभग 25,000 बच्चे, 25,000 स्टूडेंट हम पढ़ा चुके हैं, मैं और मेरी टीम मिलकर। कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है जो हमारे यहाँ नहीं पढ़ाया जाता, 70+ कोर्सेज हम पढ़ाते हैं। ठीक है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक टैरो से रिलेटेड है। इन 25,000 स्टूडेंट में लगभग 12,000 के आसपास, 12,000 या 11,000 प्लस स्टूडेंट मैं टैरो के पढ़ा चुका हूँ। एक नंबर होता है 11,000, बोलना आसान है, 11,000 होते थे। और सारे ही स्टूडेंट अपनी लाइफ में टैरो न्यूमरोलॉजी पढ़कर या कोई भी कोर्स पढ़कर, मेनली टैरो की न्यूमरोलॉजी की बात बोलूंगा क्योंकि ये बच्चे ज्यादा पढ़ाए हैं हमें, सभी अच्छा कर रहे हैं। और जो कोरोना से पहले पढ़ कर गए हैं उनका अपना बिजनेस स्टैब्लिश हो गया है, अपनी उनकी अपनी, है ना, क्लाइंटेज बन गई है। और जो कोरोना के बाद है उन्होंने किसी ना किसी ऐप को ज्वाइन कर लिया है। और ऐप पर ज्वाइन कर कर कोई 20,000 कमा रहा है, कोई 30,000 कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है। जो अभी भी लगे हैं, जो पुराने हैं, वो 5-5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। इसलिए हम ऐसे ही नहीं लिखते 50,000 से लेकर लाख रुपए महीना कमाइए, कमा रहे हैं बच्चे। मेरे पास कई सौ टेस्टिमोनियल है जो 5 लाख रुपए, 3 से 5 लाख के बीच में कमा रहे हैं। और एवरेज अगर देखा जाए मेरा स्टूडेंट, तो 75, 70-75 से लेकर लाख के बीच में एक एवरेज है, अगर टोटलिटी में एवरेज निकालेंगे। ठीक है। और मैं चाहूंगा कि हर एक महिला, हर एक गृहिणी, हर एक हाउसवाइफ जरूर टैरो को सीखे। अभी भी टैरो के अंदर इतना पोटेंशियल है, इतनी बड़ी मार्केट है कि अभी भी अगर आपने स्टार्ट किया तो अपना कैरियर इस फील्ड के अंदर बना सकते हो। और मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं कि सर, अगर मुझे ऑकल्ट वर्ल्ड में आना है, इस ऑकल्ट साइंस की दुनिया में आना है, मुझे अपना कैरियर बनाना है, तो कहाँ से स्टार्ट करें? और मैं उनको हमेशा एक ही राय देता हूँ कि अगर आप में वो पेशेंस है 1-2 साल का, तो ज्योतिष से स्टार्ट कर लो।
अगर वो पेशेंस नहीं है, बहुत जल्दी पैसा की अर्निंग करनी है, कुछ मजबूरियां हैं, अपने पर जल्दी खड़ा होना चाहते हैं, तो टैरो और निम्रोदी से अपना कैरियर स्टार्ट करो, क्योंकि ये दो मोडालिटी आज की डेट में सबसे ज्यादा इन है, सबसे ज्यादा पूछी जाती है। और दोनों ही कोर्स ये एक एक डेढ़ महीने के कोर्स हैं, और दोनों ही कोर्स में एक डेढ़ महीना और आपने प्रैक्टिस की तो विद इन 3 मंथ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। क्यों दावा कर रहा हूँ? क्योंकि हजारों टेस्टिमोनियल्स है मेरे पास। आप घर बैठे एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो, घर बैठे। ठीक है। एज ए मेंटोर मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, मैं किसी को मिसगाइड नहीं करता जिंदगी में। दुश्मन भी आ जाएगा, मैं उसको भी मिसगाइड नहीं करता। और आप तो फिर भी सारे बच्चे अपने ही हैं। ठीक है। तो क्या टैरो टैरो से और न्यूमरो से अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर जब इनकम आनी शुरू होती है, फिर आप ज्योतिष सीखो, वास्तु सीखो, हीलिंग मोडालिटी सीखो, बहुत आसानी से आप कैरियर बना सकते हो। ठीक है। चलिए, तो आज थोड़ा सा टैरो का, थोड़ा सा 10-5 मिनट लिटरेचर पढ़ते हैं, और फिर टैरो के बारे में थोड़ी और बातें करेंगे। ठीक है। ये जानने के लिए कि वाकई में आप टैरो सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे, वो सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं, सर मैं टैरो सीख पाऊंगा सीख पाऊंगा। कि जो भी बच्चा फर्स्ट टाइम जुड़ता है हमसे, वो यही बात पूछता है। तो मैं उसको एक ही बात कहता हूँ कि मुझे तेरे पे तो भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे अपने ऊपर भरोसा है, अपने गुरु पर भरोसा है, और कृष्णा जी पर भरोसा है। अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं। 11-12 हजार जो स्टूडेंट पढ़ाए हैं टैरो के, कोई बच्चा ये बोल दे सर मुझे तो आया नहीं। हाँ, ये है कि किसी को 2 महीने में आ जाता है, किसी को 4 महीने में आता है, बस किसी को 6 महीने में आता है, आ जाता है। तो टैरो आएगा ही नहीं आएगा, ये मेरे ऊपर छोड़ दो। ये आपका काम नहीं है सोचने का, ये मेरा काम है। जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि अगर आपने मुझे 1 महीना सपोर्ट किया, सपोर्ट का मतलब जैसा मैं आपको कह रहा हूँ, जितनी मेहनत मैं करने को बोल रहा हूँ, और मेहनत का मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ 24 घंटे पढ़ना है, नहीं। सिर्फ लाइव क्लास अटेंड करनी है आपने, और 1 घंटा उस लाइव क्लास को दोबारा से सुन लेना है। और जैसा मैं बताऊंगा ड्यूरिंग द कोर्स या कोर्स के बाद, 1-1.5 महीना प्रैक्टिस जो मैं आपको शेड्यूल दूंगा, अगर वो आपने कर लिया, 3 महीने की मेहनत, अगले 30-40-50 साल जब तक भगवान ने जिंदगी दी है, तब तक घर बैठे कमाओगे। ठीक है। और इससे आसान मॉडलिटी नहीं है, ये कल मैंने आपको बताया। अब भैया इतना ही कर सकते हैं, बाकी जिसकी किस्मत में होगा वो आएगा। ठीक है ना? चलिए। तो सबसे पहले हिस्ट्री क्या है टैरो की? ये टैरो आया कहाँ से, किसने बनाया? बहुत सारी थ्योरीज हैं टैरो के से रिलेटेड कि टैरो कहाँ से आए। द मोस्ट कॉमन थ्योरी गो टू एंशियंट इजिप्ट एंड थाओ। सम बिलीव दैट ए फॉर्म ऑफ टैरो गोज बैक टू एंशियंट चाइना। तो बहुत सारी थ्योरीज हैं। कोई कहता है ये इजिप्ट से आई हैं, बहुत सारे लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि एंशियंट चाइना, प्राचीन चाइना के टाइम टाइम से, चाइना से डेवलप हुए हैं कार्ड। लेकिन जो कॉमन मिथ है, कॉमन मिथ इज दैट द टैरो वाज ब्रॉट टू यूरोप बाय द जिप्सीज। तो ये कॉमन मिथ ही है कि ये जो टैरो कार्ड हैं, सबसे पहले यूरोप के अंदर जिप्सियन एक कम्युनिटी होती है। जिस तरह हमारे हिंदुस्तान में आपने देखा होगा, बंजारे लोग नहीं होते जो एक स्टेट से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं, तो ऐसे ही यूरोप के अंदर एक कम्युनिटी है जिप्सीज, इनको जिप्सियन बुलाया जाता है। तो घुमक्कड़ टाइप के लोग हैं, वो इधर उधर ट्रैवल करते रहते हैं। तो ये माना जाता है, ये कॉमन मिथ है कि यूरोप में सबसे पहले ये जो जिप्सियन है, ये कहीं ना कहीं से ये इन कार्ड्स को लेकर आए यूरोप के अंदर। लेकिन द फर्स्ट क्लियर हिस्टोरिकल रेफरेंस, मतलब इसका प्रमाण मिलता है हिस्टोरिकली, द फर्स्ट क्लियर हिस्टोरिकल रेफरेंसेस से द कार्ड अपीयर्ड इन यूरोप अराउंड द 14th century एज ए गेम नॉन एज तिरोची। तो ये एक एक जैसे कहते हैं ना, प्रमाणिक जो चीज है वो मिलती है कि ये जो कार्ड है, सबसे पहले जिसके प्रमाण है साक्षात, कि यूरोप में 14th सेंचुरी में ये कार्ड पाए गए, लेकिन कार्ड की फॉर्म में नहीं थे, मतलब कोई कोई मोडालिटी की फॉर्म में नहीं, ये गेम के रूप में पाए गए, जिस गेम का नाम था तिरोची। एक तिरोची नाम का गेम हुआ करता था उस 14th सेंचुरी की एरा में।
तो उस गेम के रूप में ये कार्ड मिलते हैं। ऑल सिविल एंशियंट सिविलाइजेशन डेवलप देयर ओन सिस्टम ऑफ डिविनेशन और फॉर्चून टेलर बेस्ड ऑन सेम सिंबोलिज्म एंड आर्किटाइप। हर प्राचीन कल्चर के अंदर, सिविलाइजेशन के अंदर, हर सिविलाइजेशन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे सिस्टम डेवलप किए गए जिनको सीख कर, जिनको जानकर, जिनके माध्यम से हम फ्यूचर में झांक सकते हैं, किसी का फ्यूचर देख सकते हैं। हर एरा के अंदर ये चीजें डेवलप की गई। ओके। फिर मीनिंग ऑफ टैरो, टैरो का मीनिंग क्या है बेसिकली? ये जो टैरो शब्द है, TAROT, टैरट, इसको टैरट नहीं बोलते, टी इसमें साइलेंट रहता है, इसको टैरो बोलते हैं। इस टैरो का अपना कोई मतलब नहीं है, या यूं बोले कि आज तक कोई डिफाइन नहीं कर पाया है कि ये टैरो शब्द ये कौन से शब्द कोश से लिया गया। आज तक किसी को नहीं पता। सब क्लेम करते हैं कि ये हमारा नाम है, हमारे नाम का बिगड़ा हुआ नाम है। जैसे हिब्रू सिस्टम के अंदर एक शब्द आता है तारो, जिसका मतलब होता है द डिवाइन लॉ या लॉ गिवर। हो सकता है इसका नाम बिगाड़ कर टैरो कर दिया हो। फिर ताओ इजिप्शियन गॉड का नाम है। इजिप्शियन एक प्राचीन कल्चर है और उसमें ताओ गॉड का नाम है, तो हो सकता है उसका नाम बिगाड़ कर टैरो कर दिया हो। फिर तारुस, इजिप्शियन में एक और शब्द आता है तारुश। तारुश का मतलब होता है द रॉयल वे। हो सकता है इसका नाम बिगाड़ कर टैरो कर दिया हो। तो इस तरह से बड़े सारे क्लेम करते हैं। टॉरस, ज्योतिष के अंदर एस्ट्रोलॉजी में टॉरस, ऋषभ राशि, हो सकता है इसका टैरो कर दिया हो। टैरो एक रिवर का नाम भी है क्लोज टू नॉर्दर्न अमेरिका, ये इटालियन ऑफ फार्मा, सिटी ऑफ फार्मा। तारू हिंदू शब्द है ही है, तारू, तारू का मतलब होता ही पत्ता, कार्ड। तो आज तक कोई डिफाइन नहीं कर पाया कि वाकई में टैरो का नाम क्या है, लेकिन इतना पता है किसी ना किसी सिविलाइजेशन का, प्राचीन सिविलाइजेशन का, कल्चर का, किसी के नाम का बिगाड़ कर ये टैरो हो गया। जैसे आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि जो हम आवर्स बोलते हैं ना, आवर्स, घंटा, हम बोलते हैं कितना टाइम हुआ भाई, 6:22, 6 hours 22 minutes, है ना? तो आवर्स अपने आप में कोई शब्द नहीं है, कोई भी शब्द नहीं है, ये हमारे होरा का बिगड़ा हुआ रूप है। आवर्स का अपना कोई मीनिंग ही नहीं है। एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, ठीक है? और संडे के बाद मंडे आता है, मंडे के बाद ट्यूसडे क्यों आता है? जैसे आज वेडनेसडे है तो कल थर्सडे आएगा। मैं क्यों मानूं कल थर्सडे आएगा भाई? लॉजिक बताओ कहां से आया थर्सडे? तो अंग्रेजी सिस्टम को जानकर आप कभी भी डिकोड नहीं कर सकते कि वेडनेसडे के बाद थर्सडे क्यों आता है, थर्सडे के बाद फ्राइडे क्यों आता है। लेकिन जब आप ज्योतिष पढ़ेंगे, और ज्योतिष के अंदर आप होरा, एक शब्द आता है होरा, HORA, होरा, उसको स्टडी करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि संडे के बाद मंडे क्यों आता है, मंडे के बाद ट्यूसडे क्यों आता है। फर्क इतना है कि यहाँ पर एक आवर्स एग्जैक्ट 60 मिनट का होता है, लेकिन इस तरह, जिस तरह 24 घंटे होते हैं, इस तरह एक दिन के अंदर 24 होरा होती है। लेकिन एक होरा एग्जैक्ट 60 मिनट की नहीं होती, वो कुछ मिनट कम की भी हो सकती है और 2-4 मिनट फालतू की भी हो सकती है। बस फर्क इतना है। तो ये होरा से आवर्स बना है, आवर्स अपने आप में कुछ शब्द नहीं, ठीक है? कभी इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि संडे व मंडे क्यों आता है, मंडे के बाद ट्यूसडे क्यों आता है, इसको वही बताएंगे कभी। ठीक है? तो टैरो का अपना कोई मतलब नहीं है। दूसरा, एडवांटेजेस क्या है, क्यों टैरो पढ़ना चाहिए, क्या एडवांटेजेस है टैरो का? सबसे पहला करेक्टर एनालिसिस, कि किसी भी इंसान का, यहाँ पर गुड और बैड करेक्टर की बात नहीं हो रही है, यहाँ किसी इंसान को जानने की बात हो रही है, उसका ऑरा, उसकी पर्सनैलिटी, उसके लाइक डिसलाइक, एट प्रेजेंट वो किस तरह की एनर्जी है। तो किसी का भी करेक्टर को, प्रेजेंट में क्या करेक्टर इंसान का चल रहा है, वो जानने के लिए टैरो आपकी बहुत अच्छी हेल्प करते हैं। हम किसी भी इंसान की एनर्जी को पकड़ सकते हैं। फिर ग्लिम्सिस ऑफ फ्यूचर, ये तो हो गया प्रेजेंट की बात, करेक्टर एनालिसिस, प्रेजेंट में क्या चल रहा है। फिर ग्लिम्सिस ऑफ फ्यूचर, नियर फ्यूचर में किसी इंसान के साथ क्या हो सकता है, कौन कौन से इवेंट हो सकते हैं, अच्छा टाइम आ रहा है, बुरा टाइम आ रहा है। यस, डेफिनेटली टैरो कार्ड के माध्यम से हम जान सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ इमीडिएट डायलेमास, प्रेजेंट में इंसान किस सिचुएशन से गुजर रहा है और उस सिचुएशन को हम कैसे सॉल्व करें, क्या रेमेडी दे, क्या सजेशन दे,
कौन सी ऐसी चीज है जो उसको हेल्प करेगी इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए, तो टैरो कार्ड वो भी आपको सोल्यूशन देते हैं। नेक्स्ट है हेल्पिंग इन मेडिटेशन, और लास्ट है डेवलपिंग द इंट्यूटिव पावर। अब एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा, क्या क्यों लिखा मैंने हेल्पिंग इन मेडिटेशन, इसके पीछे एक लॉजिक समझो आप। जब आप ऑकल्ट वर्ल्ड में आएंगे, ऑकल्ट वर्ल्ड में आने के बाद किसी भी मोडालिटी का यूज करते हुए, ज्योतिष, वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी, हीलिंग, पामिस्ट्री, लाल किताब, कुछ भी, तो जो आपने नॉलेज ली है, कैलकुलेशन वाली नॉलेज ली है, उस कैलकुलेशन के बेस पर कोई भी फ्यूचर की प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती। अगर सिर्फ कैलकुलेशन से ही प्रिडिक्शन की जा सकती होती, तो साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, इतने सुपरसोनिक, हाइपर सोनिक, या बड़े एडवांस वाले कंप्यूटर बन चुके हैं, तो कोई भी सॉफ्टवेयर बनाकर हम एक वो कैलकुलेशन जो ह्यूमन हाथ से हजारों साल में भी नहीं कर सकता, वो कंप्यूटर विद इन ए सेकंड कर सकता है। तो अगर कैलकुलेशन से प्रेडिक्शन आती तो ऐसे सॉफ्टवेयर बन चुके होते थे, बड़ी बड़ी कंपनियां बैठी हैं, बना लेती। लेकिन आज तक प्रेडिक्शन का कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना है और ना ही बनेगा। हाँ, अब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, लेकिन उसका नाम भी आर्टिफिशियल है, ये समझ लेना। वो पक्का नहीं कह रहा, वो आर्टिफिशियल है, उसने पहले ही कह रहा मैं आर्टिफिशियल हूँ भाई। लगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी का फ्यूचर जानने के लिए, देखने के लिए, कंटेंट के साथ साथ आपकी इंट्यूटिव पावर प्रिडिक्शन में लगती है। बिना आपकी इंट्यूशन के कोई भी इवेंट, कोई भी चीज आप फ्यूचर की प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ कैलकुलेशन पे बेस पर। और इंट्यूशन डेवलप करने के लिए एक टूल, एक मात्र ऐसा टूल है जो बहुत इफेक्टिव और बहुत जल्दी इंट्यूटिव आपकी जो है पावर डेवलप हो जाती है, वो है मेडिटेशन। और ये कार्ड आपको मेडिटेशन करने में हेल्प करते हैं, यानी कि आपकी इंट्यूशन को बढ़ाने में आपकी हेल्प करते हैं। और अगर कार्ड आपने साल 2 साल कार्ड कर लिए, तो फिर आप कोई भी मॉडलिटी में काम करते हैं, तो आपकी इंट्यूशन इतनी डेवलप हो जाती है कि आप सामने वाले इंसान के बारे में बहुत कुछ बताने लगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और क्या एडवांटेज है? सबसे बड़ी एडवांटेज है कमर्शियल एंगल की। क्या? जैसे कि मैंने बताया, आज की डेट में सबसे ज्यादा जो चल रही है मार्केट के अंदर मोडालिटी ऑकल्ट वर्ल्ड के अंदर, वो है टैरो कार्ड। क्योंकि अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो मोदी जी को सुना होगा कि हमारा जो देश है वो यंग जनरेशन का है, और यंग जनरेशन आज की डेट में टैरो में बहुत बिलीव करती है। और अगर मैं पूरे वर्ल्ड वाइड की बात करूं, पूरा वर्ल्ड वाइड, तो पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा जो मोडालिटी पूछी जाती है वो टैरो कार्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो अगर पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें, तो आज की डेट में सबसे ज्यादा मोडालिटी जो पूछी जाती है, जिसकी क्लाइंटेज है, वो है टैरो कार्ड। अब समझो, चलो टैरो की कार्ड भी छोड़ो, अगर कोई एक इंसान, कोई स्टूडेंट अगर मुझे आके कहता है सर मैंने कोई भी सीख रखा है ओकल में, हीलिंग, ज्योतिष, वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी, कुछ भी, ग्राफोलॉजी, कुछ भी सीख रखा है, और वो कहता है सर मेरा काम नहीं चल रहा, मेरे पास क्लाइंट नहीं है, तो अगर वो ऐसा कहता है, तो फिर मैं उसको एक बात बोलूंगा, बेटा अगर इस फील्ड में अगर तेरे को क्लाइंट नहीं मिल रहा ना, तो तू किसी फील्ड में सक्सेस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मान लो उसको एक बिजनेस की नजर से देखें, इस इस इंडस्ट्री को, इस विद्या को एक इंडस्ट्री फॉर्म में देखें। इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है, या ऑकल्ट वर्ल्ड है, जिसमें अगर मैंने पूरी दुनिया को मैं ले लूं, मान ली पूरी दुनिया की जनसंख्या 1,000 करोड़ है, तो हमारी जो क्लाइंटेज बन सकती है वो 1,1200 करोड़ लोग बन सकते हैं। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि सर 1,000 करोड़ तो धरती पे लोग ही हैं, बाकी 200 करोड़ लोग कहाँ से आए जो हमारे क्लाइंटेज बन सकती है? भाई, हर एक इंसान है, हर इंसान के जीवन में दुख सुख हुई, कभी सुख है, कभी दुख है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, लगा रहेगा, इंसान है, कुछ ना कुछ तो लगा रहेगा। जो जहां दुख है सुख है, वहां हमारा ऑकवर्ड वर्ल्ड पूछने आते हैं लोग हमसे, है ना भाई? दुख है तो पूछने आएगा ना भाई, दुख के दिन कब जाएंगे? खुशी के दिन है तो पूछेंगे भाई मुहूर्त निकाल दो, बच्चे की ब्लेसिंग आई है, घर बनाना है, घर का वास्तु कर दो, पूछने आएंगे ना। तो दुख में भी सुख में भी हम सबके साथ हैं। अभी 200 करोड़ लोग कौन है?
आप समझिए, लोग कंसल्टेंसी लेने आते हैं, अभी कंसेप्शन कब होगी, बच्चा आया नहीं अभी, वो क्या बनेगा, मेल होगा फीमेल होगा, चलो वो तो बैन है इंडिया में, लेकिन बाहर तो चल रहा है ना। और ये ज्योतिष से बताया जा सकता है, सिजेरियन तो नहीं होगा, है ना। तो बच्चे के बारे में पूछा जा रहा है तो धरती पे है ही नहीं अभी। फिर जो लोग इस धरती से चले गए, पूर्वज कैसे हैं, उनको मोक्ष मिला नहीं मिला, मैं पुनर्जन्म में क्या था, मैं क्या करके आया था, तो अभी पुनर्जन्म की बात हो रही है। तो सोचो, इतनी बड़ी क्लाइंटेज में भी अगर आप कहते हैं कि सर मेरे पास क्लाइंट नहीं है, तो कमी आप में है। और मैं, मेरा ऐसा मानना है, अगर अच्छी नॉलेज के साथ आप इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर करते हो, अच्छी नॉलेज, अच्छी कंटेंट नॉलेज के साथ, और एक अच्छे भाव के साथ, इंटेंशन के साथ, तो सफलता जरूर मिलेगी। मेरी बात को नोट कर लेना। देर से मिल सकती है, क्योंकि ईश्वर भी कभी कभी आपको परख रहा होता है कि आपके अंदर कितना स्टेमिना है, कितना आप सहन कर सकते हो। कभी कभी ईश्वर आपको तपाता है, देखता है। और अगर उसके परीक्षा में आप सफल हो जाते हैं, फिर आपका जंप जो लगता है ना, अच्छा लगेगा। तो एक सूत्र बांध लो, ऑकल्ट वर्ल्ड में अगर आप अच्छा करना चाहते हैं, पहले तो कंटेंट नॉलेज अच्छी ले लो, कहीं से भी ईमानदार से पढ़ लो, और एक अच्छी नीयत के साथ, नियत, इंटेंशन, कि मैं ये जो विद्या सीख रहा हूँ सिर्फ पैसे के लिए नहीं है। मेरा मकसद ये भी इस संसार में मैं लोगों की हेल्प कर पाऊं, उनके दुख सुख में उनके साथ खड़ा हो पाऊं, उनको रास्ता दिखा पाऊं। क्योंकि जब एक इंसान के ऊपर मुसीबत आती है ना, दुख आता है, तो इंसान के सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। और उस वक्त में उस इंसान का हाथ पकड़ना, उसको सही राय देना, उसको सही गाइडेंस देना, उस रेमेडी कर कर उसके जीवन की नैया को पार लगाना, ये आपका कर्तव्य है, ये आपका धर्म। उसके बाद भगवान दो पैसे की एक अच्छी नियत वाली इनकम, एक अच्छी इनकम, मेहनत वाली इनकम मेरे घर में आए। अगर इस नियत के साथ आप काम करोगे, आपका काम भी चलेगा, आपकी प्रेडिक्शन भी अच्छी जाएंगी, और उसमें बरकत भी आएगी। करके देख लो। ठीक है? और कुछ स्टूडेंट या कुछ बच्चे अक्सर फोन आते हैं कि सर मैं डाउट में हूं, मैं, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं क्यों डाउट में, कि मैंने इतने सारे कुछ किया, कुछ कुछ और काम किए, मैं सक्सेस नहीं हो पाया, ना नहीं हो पाई, जो भी रहा, अब इसमें नहीं हुआ तो क्या होगा। तो मैं तो सबको एक ही बात बोलता हूँ, जो मैंने अपने जीवन में उतार रखी है चीजें। मैं कोई भी डिसीजन लेना होता है, सिर्फ दो एंगल से सोचता हूँ। जैसे मान ले, मैं मैं ही ये कोर्स करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ड्युअलिटी में हूँ, मैं करूँ ना करूँ, क्या करूँ, करूंगा तो नहीं आया तो क्या होगा, कर लिया तो क्या होगा, तब आई। तो दो चीजें जैसे मैं सोचता हूँ, आप भी सोचो। तो मैं ये सोचूंगा कि मैंने अगर इस कोर्स को कर लिया, तो मेरे पास खोने के लिए क्या है। खोने के लिए है कि 11-12 हजार का कोर्स है, तो 11-12 हजार रुपये खराब चले जाएंगे। ठीक है। दूसरा और क्या नुकसान है, कि भाई 1 महीना हमने जो पढ़ाई की है, तो मेरा 1 महीना जिंदगी का खराब चला जाएगा। तो ये खोने के लिए है, 1 महीना, 30 दिन, और आपके 11-12 हजार, ये खोने के लिए है। क्या आपसे पहले जिंदगी में टाइम खराब नहीं किया आपने? क्या आपसे पहले जिंदगी में पैसे खराब नहीं किए आपने? किए हैं, नुकसान भी किए हैं, अपने मजे के लिए इससे भी ज्यादा ज्यादा पैसे उड़ाए हैं हमने। तो अगर यहां पर मैं ये सीख लेती हूँ, छोटे से पैसे खर्च कर कर, 1 रुपया 1 महीना मेहनत कर कर, तो पाने के लिए क्या है। अगर ये विद्या आपको आ गई, और आ जाती है, डाउट आपको है, मुझे नहीं है, अगर आ गई, तो इस 11 हजार रुपये सीख कर और 1-2 महीना प्रैक्टिस कर कर, आप इसी विद्या से 1-2 महीने की मेहनत से जिंदगी भर इससे कमाओगे घर बैठ के, और दूसरों की हेल्प करोगे। तो अब आपकी मर्जी है। जब ऐसे ड्युअलिटी आए, अब ये नहीं जरूरी कि इस फार्मूलों को यही लगाना है, जीवन में कहीं भी लगाना है इसे। ये तो टैरो के माध्यम से मैंने एग्जांपल दिया, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मेरे पास आते हैं। तो आप खुद डिसाइड कर लो कि खोने के लिए क्या, पाने के लिए। जब आपको कहीं भी पाने के लिए बहुत ज्यादा लगे और खोने के लिए थोड़ा सा लगे, तो मैं कहता हूं उसमें एक कदम आगे बढ़ा लेना चाहिए, जब पाने के लिए बहुत ज्यादा है। ठीक है। और मेरे को इस एक चीज और याद आती है, एक मूवी में अक्षय कुमार बोलता है, बेबी एक मूवी है, बेबी करके मूवी है, डिटेक्टिव मूवी है वो। टेरिस को पकड़ने दूसरी कंट्री में जाते हैं, दुबई जाते हैं, कहाँ जाते हैं, जो भी था। तो प्लान बनाते हैं कि भी वहां से उस टेरिस को पकड़ के लाना है। तो अनुपम खेर भी होता है, अनुपम खेर प्लानर होता है, ये कॉप होते हैं, अक्षय कुमार। तो
जब उनका चीफ डैनी होता है शायद, वो बुलाता है कि भी ऐसे ऐसे प्लानिंग करनी है, वहां पकड़ के लाना है। बोला दूसरी कंट्री, वो भी गल्फ कंट्री में, मुस्लिम कंट्री में, उसको पकड़ के लाना है। और बिना बताए, बिना ऑफिशियल, ये मतलब जो ऑपरेशन रहेगा ऑफिशियल नहीं रहेगा, तो रिस्क कितना है, बहुत ही ज्यादा रिस्क है। तो उसने बोला कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इस ऑपरेशन की, अनुपम खेर पूछता है इस ऑपरेशन की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो बोलता है कि 10% है, जो चीफ बोलता है। तो बोले मैं तो नहीं जा सकता, 90% तो चांस ही नहीं है। तो अक्षय कुमार उस टाइम कहता है कि किसी भी ऑपरेशन की, जब देश के लिए बात हो रही है, 1% भी चांस होगा तो मैं उस ऑपरेशन में जाने का, 1% भी। तो यहाँ तो फिर भी चांस ही चांस है आपके पास, ठीक है। तो जिंदगी में ऐसा लगा लेना, कहने का मतलब जरूरी नहीं टैरो में लगाना। कभी ऐसा सिचुएशन फंस जाओ तो देख लो, तो रास्ता निकल आएगा। ठीक। अब ये जो कार्ड है, आज की डेट में कार्ड, बहुत तरह के कार्ड आते हैं, लेकिन जो सबसे प्राचीन कार्ड है, जहां से कार्ड की जर्नी स्टार्ट होती है, वो है राइडर वेट। तो राइडर वेट सबसे प्राचीन कार्ड है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप जब कभी भी अपनी टैरो कार्ड की जर्नी स्टार्ट करें तो हमेशा राइडर वेट से करनी चाहिए। अभी राइडर वेट नाम कैसे पड़ा? राइडर वेट डेक इज द इजीएस्ट टू वर्क एंड इजी टू टीच एंड इजी टू लर्न। तो इनको सीखना, सिखाना, लर्न करना बहुत आसान है। नहीं तो हम बना देते। इट इज ए क्रिएशन ऑफ कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ ऑथर एडवर्ड वेट एंड पैमिला कॉलमन स्मिथ। ये दो लोगों के कंबाइंड एफर्ट्स से इन कार्ड को मार्केट में या लोगों के सामने फिजिकल फॉर्म में लाया गया। दो लोगों के कंबाइंड एफर्ट्स के, एक थे ऑथर एडवर्ड वेट एंड दूसरी थी पैमिला कॉलमन स्मिथ। तो इन दो लोगों ने मेहनत की और इन कार्ड को फिजिकल फॉर्म में लेकर आए। एडवर्ड वेट वाज ए ब्रिलियंट ऑकल्टिस्ट एंड विद ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ टैरो एंड इट्स मिस्टिकल सिंबल। तो बेसिकली एडवर्ड वेट जो था, ऑकल्ट का बहुत बड़ा मास्टर था। ऑकल्ट का मतलब होता है ये इन विद्याओं का जानकार, बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग थी, डिवाइन से जुड़ा हुआ था, एंजल से जुड़ा हुआ था वो इंसान। तो उसको बहुत अच्छी नॉलेज थी ऑकल्ट वर्ल्ड की। और पैमिला क्या थी? पैमिला कॉलमन स्मिथ वाज ए ब्रिलियंट आर्टिस्ट। वो एक आर्टिस्ट थी। कुछ आर्टिस्ट होते हैं ना जिनको बता दो ओरली आप, वो जो आपने बताया उससे भी अच्छा डिजाइन बना लेते हैं, है ना। जैसे किसी क्रिमिनल को पकड़ना है, पूछते हैं ना भाई क्या हुलिया था उसका, तो बंदा डिजाइन करता है उसका जैसा तो बताते हैं आप। तो पैमिला उससे भी बड़ी आर्टिस्ट थी। तो क्या हुआ, एडवर्ड वेट ने एंजल गाइडेंस के, एंजल को इन्वॉक किया, उनको बुलाया, उनसे गाइडेंस ली मेडिटेशन लेवल पे जाकर। और जैसा था वो एंजल उसको, एडवर्ड वेट को गाइड करते चले गए, वो पैमिला को बताता चला गया, और पैमिला ने उस डिवाइन वर्ल्ड से जो मैसेज आता गया उसको स्केच बनाकर कार्ड के फॉर्म में उतार दिया। तो ये जो राइडर वेट जो डेक है, कार्ड है, ये डिवाइन गाइडेड कार्ड है। ये कोई मैन मेड कार्ड नहीं है कि किसी इंसान ने बना दिया। बनाया तो इंसान है, लेकिन एंजल की गाइडेंस से, यानी कि डिवाइन की गाइडेंस से ये कार्ड फर्स्ट टाइम डेवलप हुए थे। बहुत वर्दा मेंबर ऑफ वेरी फेमस ऑर्डर ऑफ गोल्डन डान। ये जो दोनों लोग थे, पैमिला एंड एडवर्ड वेट, ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी यूरोप के अंदर, द ऑर्डर ऑफ गोल्डन डान। ऑकल्ट की ऑर्गेनाइजेशन थी, वहां ये दोनों मेंबर थे, वहां मिले, वहां से इनकी जर्नी स्टार्ट हुई और फिर उन्होंने कार्ड को डेवलप किया। द टैरो इज ए डेक ऑफ 78 कार्ड्स कंटेनिंग symbols फ्रॉम मैनी एंशियंट कल्चर्स। तो ये जो 78 कार्ड्स, टोटल जो कार्ड होते हैं राइडर वेट में, वो 78 कार्ड्स होते हैं। और इन 78 कार्ड्स के अंदर अलग अलग कल्चर के, अलग अलग सिस्टम के सिंबल्स डाल रखे हैं, और इन सिंबल्स के अपने मीनिंग है। क्योंकि हर चीज एक सिंबल होती है, वहां पर अगर कोई नंबर लिखा है, वो नंबर नहीं है। बेसिकली हमें नंबर पता है कि ये 1 नंबर है, 2 नंबर, लेकिन वो सिंबल है। कोई कलर वहां पर है, येलो कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, वो कलर नहीं है, बेसिकली वो सिंबल है। तो इस तरह से हर चीज एक सिंबॉलिकल फॉर्म में है, ठीक है। और सिंबल की भाषा हम सबसे अच्छी तरह से समझ पाते हैं। These 78 cards are divided into 22 major arcana card and 56 minor arcana card. ये जो टोटल 78 कार्ड्स हैं, इनको अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक का नाम रखा मेजर कार्ड, दूसरे सेट का नाम रखा माइनर कार्ड। पहले सेट में, मेजर कार्ड में 22 कार्ड रखे हमने, और माइनर कार्ड के अंदर हमने 56 कार्ड रखे।
इन 56 कार्ड जो माइनर कार्ड होते हैं, इनको अगेन चार सेट में, चार पार्ट में डिवाइड कर लिया इक्वली। जब 56 को चार से डिवाइड करेंगे तो एक सेट में कितने कार्ड आएंगे? 14 कार्ड। तो माइनर गना कार्ड आर इक्वली डिवाइडेड अमंग फोर सूट्स, इनको टेक्निकल भाषा में सूट्स बोलते हैं, और 14 नंबर ईच। तो इनके चार सेक्शन बना दिए। इन सेक्शन के, इन सूट्स के नाम दे दिए गए, पेंटाकल, कप, वॉन्स एंड सूट्स। पेंटाकल के 14 कार्ड होते हैं, कप के 14 कार्ड होते हैं, वॉन्स के 14 कार्ड होते हैं, सूट्स के 14 कार्ड। और इन सेट के मीनिंग्स है। और ये जो चार सेट हैं, ये वास्तु के अंदर चार एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कोर्स में आगे जब बता देंगे। इन एंशियंट टाइम मोस्ट पीपल डिड नॉट रीड और राइट, सिंबल वर यूज्ड इंस्टेड ऑफ वर्ड्स टू कन्वे द इंफॉर्मेशन। तो प्राचीन एरा के अंदर लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, वो जो भी कम्युनिकेट करते थे आपस में, वो सिंबल फॉर्म में किया करते थे। Thus, a common language of symbol based on some mystical symbols taken from many culture was developed and put into the card. तो इसलिए बहुत प्राचीन टाइम के जितने भी सिंबल्स हैं, उन सिंबल्स को कार्ड के अंदर डाल दिया गया, और इन्हीं सिंबल से प्रेडिक्शन निकल कर आती। द की वाज टू रिमेन ए सीक्रेट नॉलेज दैट वाज एक्सक्लूसिवली ट्रांसमिट बाय वर्ड्स ऑफ माउथ फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो जिस जब ये पहली कार्ड कार्ड डिजाइन किए गए, तो हाथ से डिजाइन बनाए गए थे, तो हाथ से बनते आए। फिर बहुत, जब मॉडर्न एरा आ गया, प्रिंटिंग प्रेस आ गई, फिर प्रिंट होने लगे। बहुत लंबे समय तक ये जो नॉलेज थी, ये माउथ टू माउथ, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी से तीसरी जनरेशन को ट्रांसफॉर्म होती चली गई। और फिर मॉडर्न एरा आ गया, कार्ड प्रिंट होने शुरू हो गए, किताबें बन गई, लिटरेचर बन गया, सबके अपने अपनी इंटरप्रिटेशन आ गई। तो ये उस तरह से ये आज के डेट में मार्केट में हमारे सामने है। ठीक। चलिए, तो ये तो ये हुआ हमारा, थोड़ा सा लिटरेचर था, थोड़ा पता होना चाहिए आपको इसके बारे में। अब एक बात और समझिए कि सिंबल के मीनिंग क्या होते हैं, मतलब सिंबल कैसे काम करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे पास तीन तरह के माइंड है: कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, और एक सुपर कॉन्शियस माइंड। सुपर कॉन्शियस को हम डिवाइन बोलते हैं। हम जो भी प्रिडिक्शन करेंगे, वो हमारे सबकॉन्शियस से निकल कर आते हैं, कभी भी कॉन्शियस माइंड से प्रिडिक्शन नहीं की जाती। जितने भी लोग कार्ड को रट कर प्रिडिक्शन करते हैं, वो सब गलत है। वो जो सिस्टम है, वो ठीक नहीं है आपका। ठीक है। और मजे की बात है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो किसी लैंग्वेज को नहीं जानता। उसको कोई लैंग्वेज नहीं आती, वो हर चीज को सिंबॉलिकली फॉर्म में याद रखता है। हर चीज को सिंपल फॉर्म में याद रखता है। कोई भी हम लैंग्वेज भी लिखते हैं, वो लैंग्वेज नहीं जानता कोई, सिंबल फॉर्म में उसको रिमाइंड करता है। क्योंकि सिंबल को बहुत अच्छी से हमारा सबकॉन्शियस माइंड डिकोड कर लेता है। ठीक है। तो इसलिए सिंबल की भाषा एक अपने आप में भाषा है। और यहाँ पर कार्ड में क्या है, कुछ नहीं लिखा, सिर्फ सिंबल ही है। कलर है, नंबर है, कुछ और सिंबल्स बने हुए हैं, पिक्चर बनी हुई है, वो सब एक सिंबल की फॉर्म में है। और उसको हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है बहुत अच्छे से पकड़ता है, और वहां से परीक्षा निकाल के देता है। ठीक है। बाकी कैसे और जो थ्योरीज है वो क्लास में आएंगे तब हम बताएंगे। ओके। चलिए, तो थोड़ा सा ये रहा। अभी मैं देख रहा था कि मुझे पर्सनली मैसेज भी आए थे आज दिन में, और अभी यहाँ पर मेरे को चैट में भी मैसेज आ रखे हैं कि सर ये कोर्स कब से स्टार्ट है और उसकी फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगी। तो पहले वो बता देते हैं, और उसके बाद फिर कुछ और कार्ड को डिकोड करेंगे, कुछ और नॉलेज देंगे आपको, और फिर क्वेश्चन आंसर लेंगे आप। और हमारा जो अभी 2 दिन और बचे हैं हमारे पास, इन 2 दिनों में, अगले 2 दिन हम आपकी फ्री में कंसल्टेंसी भी करने वाले हैं। ठीक है। कौन करेगा? मैं नहीं करता, मुझे आती नहीं। वो मेरे स्टूडेंट ना जो पढ़ कर गए अभी पिछले बैच के, वो करेंगे, जिनका अभी बैच खत्म हुआ है हफ्ता 10 दिन तक, वो करेंगे। ठीक है, तो आइएगा।
तो देखिएगा कितना आसान होता है प्रेडिक्शन करना। और वो बच्चे हैं जो अभी मतलब लास्ट बैच के, अभी हफ्ता पहले 10 दिन पहले खत्म। ठीक है, अभी तो बेचारों ने अच्छे से प्रैक्टिस भी नहीं की। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। और एक दो बच्चे का ऐसा भी आता है, सर क्या पढ़ाएंगे। तो मैं उनको यही कहता हूँ, यार इतना तो विश्वास रखो, जब इतने सारे बच्चे पढ़ा चुका, तो मेरे ऊपर छोड़ दो, क्या पढ़ाऊंगा क्या नहीं पढ़ाऊंगा। ये बेसिक से एडवांस कंप्लीट कोर्स रहेगा, इसके बाद कोई लेवल नहीं है, इसके बाद कुछ कोर्स कंटेंट नहीं बचता, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस और प्रैक्टिस बचती है बस। तो ये 25 क्लास कम से कम होती है लाइव, कभी कभी 30 क्लास तक पहुंच जाती हैं, और 5-6 क्लास में आपको रिकॉर्डिंग देते हैं। तो अगर मोटा मोटा देखूं तो 30 से 40 क्लास के बीच का कोर्स है ये। मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी हमारी डेली, 6 से 7, 1 घंटा। कभी कभी सैटरडे भी मैं क्लास ले लेता हूँ, डाउट सेशन ले लिया या कुछ ले लिया कभी कभी। तो ये प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स है, कोई मजाक नहीं है, प्रोफेशनल कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है ये हमारा। बेसिक से एडवांस कंप्लीट कोर्स है, इसके कोई लेवल नहीं है हमारे पास। इसका कोर्स कंटेंट कोई बचता ही नहीं है। इसकी फीस विद ऑल टैक्सेस 12,980 है। और शायद 90% चांस है कि नेक्स्ट जो कोर्स लॉन्च होगा वो दिवाली के बाद लॉन्च होगा, और ये फीस बढ़ने वाली है, क्योंकि बहुत टाइम से हमने फीस नहीं बढ़ाई है, तो इसी फीस पर काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट बैच में 90% चांस है कि ये फीस नहीं रहेगी, इससे फीस अप होने वाली है। तो अगर आप सोच रहे हैं अगली बार पढ़ने का, तो इसी बैच को मिस ना करें आप। ये बैच हमारा 26 सितंबर से लॉन्च होगा, शाम को 6 से 7 क्लास होगी, मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, जिसके अंदर पूरा कोर्स मटेरियल आपको दिया जाएगा, पीडीएफ फाइल दी जाएंगी, लाइव क्लासेस होंगी, उन लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। कब तक मिलेगी, जब तक आप सीख नहीं लेते, कोई लिमिट नहीं होती। लिमिट तो होती है डाटा रखने की, लेकिन सीख नहीं लेते कब तक, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल। ठीक है। और आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, और उस सर्टिफिकेट की इतनी वैल्यू है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर उस सर्टिफिकेट को दिखाएंगे तो 99.99999% सिलेक्शन आपका सिर्फ इसलिए हो जाता है कि आप हमसे हमारे यहाँ से पढ़ कर आए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए नहीं मैं कोई भगवान हूं या कोई, क्योंकि उन प्लेटफॉर्म पर हर एक तीसरा स्टूडेंट मेरा ही लगा हुआ है। तो मेरे इतने सर्टिफिकेट जा चुके, इतने लोग मेरा नाम ले चुके कि वो हर एक प्लेटफॉर्म, उनके मालिक, उनके बड़े बड़े मैनेजमेंट के लोग मुझे पर्सनली नाम से जानते हैं। जो इंटरव्यू ले रहा है वो भी जानता होता है। तो पहले पूछता है कहाँ से पढ़ा है, बोले नागेश्वर क्या से, एस्ट्रोगैलेक्सी। बोले ठीक है। तो इतना ही बताना होता है। लेकिन हम फिर भी उनके भरोसे नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि मेरा नाम का यूज करो, मेरी नॉलेज का यूज करना है। ठीक है। तो मैं, बच्चे कहते हैं सर अमीर लगवा दो, मैं क्या, मैं क्यों लगवाऊं, मैं क्यों किसका एहसान हूं। मुझे अपनी नॉलेज पर भरोसा है, मुझे तेरे ऊपर भरोसा है, तू करके नॉलेज, तू इंटरव्यू क्लियर करेगा, बिल्कुल कर पाएगा। सीखो। हम सिखाते हैं, बच्चा इंटरव्यू क्लियर करता है। हाँ, ये कि थोड़ा बहुत जैसे होता है कि चलो भाई कहाँ से पढ़ा है, तो पहले से परसेप्शन बन जाता हूँ कि अच्छा सर के यहाँ से पढ़कर आया है, बच्चा अच्छे, क्योंकि तो आपसे पहले हजारों बच्चे जा चुके हैं और अच्छा कमा रहे हैं, और उनको कमा के भी दे रहे हैं प्लेटफॉर्म को। ठीक है। तो ये हमारा कोर्स शुरू होने वाला, और रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं हमारे पास। 8-10 रजिस्ट्रेशन पहले ही हो चुके हैं हमारे पास। ओके, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर इसका कोर्स कंटेंट क्या रहेगा, तो थोड़ा सा मैं एक दिखा देता हूँ। मतलब जितना लिखा है उतना नहीं होगा, इसके ऊपर बहुत कुछ होगा। तो इसके अंदर हमारे जो ये कार्ड्स हैं, इन 78 कार्ड्स के मीनिंग, मैं सारे मीनिंग नहीं सिखाने वाला, क्योंकि जैसे कल मैंने बताया था एक कार्ड के हजार नहीं हजारों मतलब हो सकते हैं। तो एक कार्ड को पढ़ाने में 10 दिन लग जाएंगे मुझे, और ना मुझे आते। लेकिन इन कार्ड के मीनिंग को कैसे डिकोड किया जाता है वो बता दूंगा। तो अपने आप डिकोड करते रहना चाहिए। ठीक है। तो 22 मेजर कार्ड है, 56 हमारे माइनर ना कार्ड है। इन कार्ड के क्या मीनिंग होते हैं, कैसे इनसे, इनको कैसे डिकोड करेंगे इन सिंबल्स को, वो हम पढ़ेंगे। फिर एस कार्ड के क्या मतलब होते हैं, फिर जो 10 नंबर से ऊपर के कार्ड हैं, 11, 12, 13, 14, माइनर कना में, उनके कोड कार्ड बोलते हैं, उनको कैसे डिकोड किया जाता है। फिर इंट्रोडक्शन टैरो का क्या है, मीनिंग टैरो ये हमने थोड़ा बता दिया, एडवांटेज बता दिया आपको। टैरो डेक और कितने तरह के होते हैं, हिस्ट्री क्या है, साइकोलॉजी ऑफ टैरो, टैरो के पीछे कौन सी साइकोलॉजी काम करती है, हाउ द टैरो कार्ड वर्क्स, ये मैंने कल क्वेश्चन पूछा था, किसी ने आंसर नहीं दे पाया था।
वो तो वो लोग थे जो कहीं से पढ़कर आ चुके हैं, उनको पता ही नहीं टैरो किस साइकोलॉजी पर, किस साइंस पर काम करते हैं, वो बताएंगे। फिर हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ, अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना रीडिंग के लिए। वास्तु ऑफ टैरो रीडिंग, तो टैरो और वास्तु का क्या संबंध है। शफलिंग ऑफ कार्ड, शफलिंग कैसे की जाती है और शफलिंग करने का मीनिंग क्या है, मैं पूछूंगा अभी किसी से कि शफलिंग क्यों करते हैं। कटिंग ऑफ कार्ड का क्या मतलब है। फिर हम यहाँ कार्ड की रीडिंग सीखने वाले हैं, टेक्निक, एक कार्ड से रीडिंग कैसे करेंगे, दो कार्ड से, तीन कार्ड से, चार कार्ड से, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 12, 24, 36, इन कार्डों से रीडिंग कैसे करेंगे, 12 12 कार्ड से, 24 24 कार्ड से, 10 10 कार्ड से कैसे रीडिंग देंगे, सीखेंगे। फिर एडवांस टेक्निक कुछ सिखाऊंगा मैं आपको। थ्री कार्ड स्प्रेड से यस और नो कैसे होता है। हॉर्स शू स्प्रेड क्या होता है, एक साथ रीडिंग करनी है तो कैसे करेंगे, एक महीने की रीडिंग करनी है, एक हफ्ते की रीडिंग करनी है, एक दिन की रीडिंग करनी है, एक पर्टिकुलर घंटे की रीडिंग करनी है। इस एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, हर एक 5 मिनट की रीडिंग कैसे करोगे। फिर सेवन चक्रा स्प्रेड, वो हम सीखने वाले हैं। रिलेशनशिप स्प्रेड, और यहाँ पर मैं कुछ स्प्रेड बताता हूँ। हम वो मार्केट में जो स्प्रेड कर चले ना वो सिखाते ही नहीं हम। मैं आपको कैसे स्प्रेड बनाए जाते हैं वो सिखा देता हूँ, तो जिंदगी भर एन नंबर ऑफ स्प्रेड आप बना सकते हो अपने अपने। फिर सबसे मुश्किल टास्क है टाइमिंग ऑफ इवेंट्स इन टैरो कार्ड। टैरो कार्ड में एक सबसे मुश्किल काम होता है कि किसी भी इवेंट को पकड़ना कब हो। उसके अंदर उसको पकड़ने के लिए हम टैरो का तो यूज करेंगे करेंगे, टैरो से सिखाएंगे कैसे पकड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर हम आपको न्यूमरोलॉजी भी सिखाएंगे कि न्यूमरोलॉजी से किसी इवेंट को पकड़ा जाता है। तो इसके अंदर हम आपको न्यूमरोलॉजी सिखाने वाले हैं, थोड़ा वास्तु भी सिखाने वाले हैं, थोड़ा ज्योतिष भी सिखाने वाले हैं, क्योंकि इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब आप बोलोगे सर मुझे तो टैरो नहीं आता, मुझे ज्योतिष भी नहीं आता, मुझे न्यूमरोलॉजी नहीं आती, मुझे वास्तु नहीं, फिर मैं कैसे सीखूंगा। हम सिखाएंगे, जितनी जरूरत पड़ेगी उतना सिखाया जाएगा। तो इस टैरो के कोर्स में मैं इतनी न्यूमरोलॉजी तो आपको सिखाता हूँ जितनी वो 5 10 हजार रुपए लेके सो कॉल्ड लोशो वाले मार्केट में घूम रहे हैं ना, उनसे ज्यादा न्यूमरोलॉजी तो मैं इसी टैरो कार्ड में सिखाऊंगा। ठीक है, तो वो हम सीखने वाले हैं। फिर कार्ड का संबंध ज्योतिष से कैसे रहता है, राशियों से कैसे रहता है, प्लैनेट से कैसे होता है, वो हम सीखने वाले हैं। फिर यहाँ पर जिस तरह एक कुंडली बनाकर एक ज्योतिषी प्रिडिक्शन करता है, हम कार्ड की कुंडली बनाएंगे, कार्ड से कुंडली बनाएंगे और आपके लाइफ के सारे सेक्टर के बारे में बता सकते हैं। कैसे बताएंगे बताएंगे। फिर प्रश्न कुंडली, जिस तरह प्रश्न कुंडली बनती है ज्योतिष के अंदर, ऐसे ही क्लाइंट बैठेगा और क्लाइंट क्या पूछने आए ये हम कार्ड से हम बताएंगे, तुम क्या पूछने आए हमसे। टाइम लगेगा, नो डाउट, ऐसा नहीं है इतनी आसान से आप सीख कर अगले महीने सारा कुछ बता। टाइम लगेगा, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, आ जाए, मैं तरीके बता दूंगा आपको। ठीक है जी। फिर मेडिटेशन कैसे की जाती है, कार्ड से मेडिटेशन करें कैसे करेंगे, कार्ड से मैनिफेस्टेशन करें कैसे, अपनी विश मैनिफेस्टेशन कैसे करें इन कार्ड को मेडिटेट कर कर, वो हम सीखेंगे। फिर क्रिस्टल एम्पावरमेंट, रेमेडी कैसे करेंगे, रेमेडी कैसे क्रिएट की जाती है, रेमेडी को कैसे चार्ज करना, कैसे क्लीन करना, ठीक है, कैंडल कौन सी जलानी, स्पेल कौन सा करना, ये सब हम करने वाले हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिवर्स कार्ड की रीडिंग कैसे की जाती है, तो ये हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने ग्लिम्सिस दिया है। फिर और चीजें, खोया पैसे, खोया पाया, कि कोई सामान खो गया कैसे ढूंढेंगे टैरो कार्ड से। आपकी प्रॉस्पेरिटी किस दिशा में लिखी है, आपका लाइफ पार्टनर किस दिशा से आएगा। घर में चोरी हो गई तो चोर का नाम किस ना अल्फाबेट से हो सकता है ना। एंजल गाइडेंस कैसे देंगे, टॉप ऑफ द डेक बॉटम ऑफ द डेक का क्या मीनिंग है, मतलब ये बच्चों वाली चीजें हैं, आप इनको बहुत बड़ा समझ के आ जाते हो, ये बच्चों वाली चीजें हैं। तो ये भी सिखाएंगे। ये तो है जो मुझे सिखाना है, बाकी अगर आपकी कोई इच्छा हो, ऐसी होगी कोई टॉपिक आपने कहीं पढ़ा, कहीं यूट्यूब पर देखा, सर ये भी सिखा दो, वो भी सिखा देंगे। ठीक है, चलिए तो अभी 2 3 मिनट के लिए, अभी कोर्स से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है, कोर्स से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड, तो वो अभी हैंड रेज करके पूछ लो, फिर हम अपने टॉपिक पर आएंगे। सिर्फ अभी कोर्स से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो, कोई डाउट है तो आप हैंड रेज कर लीजिए और मेरे से पूछ लीजिए, टाइमिंग को लेकर, कोर्स कंटेंट को लेकर, कुछ भी आपको डाउट है वो पूछ सकते हैं, मतलब फ्री है हमारे यहाँ, कोई ऐसा नहीं कि जो भी आप पूछना चाहें ओपनली पूछ सकते हैं।
हाँ जी मीना जी बताइए। सर एक तो नमस्कार सर। हाँ हेलो। बोलिए बोलिए मैम बोलिए। अच्छा, आवाज आ रही है ना? मेरे को लगा ये आवाज आ रही नहीं है। आई। आ रही है। अच्छा, एक ये तो आप कह रहे हो जैसे 26 सितंबर से शुरू हो गया, ये तो डेट कल ही है। कल नहीं है मैडम, परसों है। हाँ, परसों नहीं, ट्वेंटी आज फोर है। 25। अच्छा 24 है। अच्छा। कल 25 है, फिर हम्म। 26 है। हाँ जी। तो फिर एक बार पूरा ये वेबिनार हो जाता, देख तो लेते कैसे करते, कहीं आए ही ना हमें इसलिए। अरे तो इसकी जरूरत ही नहीं है। हम्म। आप जाओगे मेरे यूट्यूब पर, कम से कम 400 से ऊपर वेबिनार के वीडियोस पड़े हुए हैं, जाके देखो, वो लाइव क्लास के वीडियो है सारे। अच्छा जाके अच्छा। देखो ना यूट्यूब पर, और और क्या ये देखो। 25 दिन तो नहीं है ना नॉर्मली? आपने जैसे कभी आगे जब तक नहीं आएगा तब तक चलता रहेगा आपका? जब तक आएगा नहीं, कोर्स तो खत्म करना होता है। हम्म रिकॉर्डिंग जो हम्म। मैम प्रोवाइड करते हैं, वो उसकी बात हो रही थी, रिकॉर्डिंग की प्रोवाइडिंग। हम रिकॉर्डिंग देंगे ना, तो लाइव पढ़ाएंगे, उसकी हाँ रिकॉर्डिंग भी जी। आपको देंगे। हाँ वो जी। हाँ ऐसा नहीं जी। कि 2 महीने में खत्म कर देंगे, 3 महीने बाद हटा लेंगे, ऐसा नहीं करते हम। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। हाँ, रिकॉर्डिंग आपको आपके पास रहती है, लंबे समय तक के लिए रहती है वो। जी सर जी। बस ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। हाँ जी उषा जी बताइए। फिर क्वेश्चन आंसर बाद में वैसे नॉर्मल लेंगे आपके क्वेश्चन आंसर, बताइए उषा जी। उषा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। तब तक शारदा जी आप कर लीजिए। उषा जी एंड शारदा जी बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते। मुझे पूछना था कि हम बंगाली हैं ना, तो दुर्गा पूजा स्टार्ट हो रहा है। हाँ तो अभी नवरात्र के टाइम में ना थोड़ा काम भी होता है, थोड़ा गेस्ट आ जाते हैं, हम लोगों को भी जाना पड़ता है कहीं कहीं, हाँ इधर उधर। तो हाँ ये 26 से अगर शुरू हो जाएगा कोर्सेस, तो हाँ। मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा मेरे लिए। भाई अगर एक आप हफ्ते देखिए, बाद होता तो इजी दुर्गा होता। दुर्गा पूजा कब है आपकी? दुर्गा पूजा एक्चुअली सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है। सैटरडे स्टार्ट हो रहा है, कितने दिन चलेगा वो फेस्टिवल? फेस्टिवल तो लक्ष्मी पूजा तक तो चलता है। लक्ष्मी पूजा 6 को है, अक्टूबर 6 6 को को। है। हाँ, तो मतलब एक एक हफ्ते की बात रहेगी मोटा मोटा, क्योंकि बीच में सैटरडे संडे भी आएंगे, हाँ तो हाँ हाँ हाँ। एक हफ्ते का थोड़ा मिस होगा, या लाइव क्लास नहीं अटेंड कर सकते, तो कभी भी उसको कंफर्ट जोन पे देख लेना। और शुरू की जो 2 4 5 6 क्लास होती है, वो बहुत लीनियंट वाली होती है। आगे की क्लास होती है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्लास होती है। तो ओके। थोड़ा सा मैनेज तो करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, हाँ, माने कोई क्लास इसीलिए मैं अटेंड नहीं कर पूछ रही पाए। थी कि हाँ कोई बिल्कुल, हाँ, प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा ना, कोई क्योंकि प्रॉब्लम नहीं स्टार्टिंग होगा। में ही मैं नहीं कर पाऊंगी अगर। कोई नहीं होगा, मतलब स्टार्टिंग में लाइव अटेंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो 24 घंटे में कोई 1 घंटा तो निकाल लेंगे, रिकॉर्डिंग सुन लेना अपने हाँ हाँ, एंड पर। वो तो बिल्कुल होगा। हाँ हाँ बस हाँ। साथ साथ रिकॉर्डिंग सुनते रहना, जैसे जो भी आज क्लास हुई है कल आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो अपने कंफर्ट जोन में टाइम निकाल कर जब टाइम मिले उसकी रिकॉर्डिंग को देख लो। कोई डाउट है उसको नोट कर लो। जब मौका लगे, हफ्ते बाद, 4 दिन बाद, 3 दिन बाद, लाइव क्लास में आकर अपना डाउट क्लियर कर लेना, नहीं तो मुझे फोन कर व्हाट्सएप मैसेज डालकर भी आप डाउट क्लियर कर सकते हो। तो ओके। कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, ठीक थैंक है। यू सर। हाँ। हाँ जी उषा जी बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मुझे ये जानना है कि जैसे हमने ये जो आपका टोटल 12,000 समथिंग का जो कोर्स है, हाँ तो हाँ। इसका जो पेमेंट है सर वो कैसे पे करना है, मतलब उसका क्या प्रोसीजर होगा आप सर? जीपे, यूपीआई, पेटीएम, अकाउंट ट्रांसफर, जिस भी मोड से करना चाहें उससे कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, जैसा मर्जी कर सकते हैं। सर ये पेमेंट वन टाइम पे करना है हमें? हाँ जी वन टाइम। जब तक कि कोई एक मजबूरी ऐसी ना हो आपके साथ, कि वो बच्चा कहता है सर वो थोड़ा मंथ एंड आ रहा है, आधी मैं अभी दे देता हूँ, आधी मैं अक्टूबर के फर्स्ट वीक में दे दूँ, कोई बात, चल जाएगा। सर जैसे जैसे कोर्स हमारा पूरा हुआ, सपोज आफ्टर 1 मंथ, तो हाँ, हमें क्या सर्टिफिकेट मतलब मिल जाता है, हाथों हाथ मिलता है, या उसको आने में टाइम लगता है? नहीं मतलब 1 2 दिन लग जाते हैं, क्योंकि डिजाइनर है, कुछ और भी काम होते हैं, तो 1 2 दिन बाद मिलता है आपको। सर मैंने आपके वेबिनार में पीछे अभी कल शायद सुना था कि कुछ लोगों का भी आया नहीं सर्टिफिकेट, ऐसा भी होता है जिन लोगों का हाँ पहले यार हुआ क्यों है? नहीं बता, क्योंकि हमारे एक ही बैच नहीं पढ़ा रहे होते ना, समझो। हमारे एट ए टाइम कम से कम 10 बैच चल रहे होते हैं। तो कोई कोर्स जी। खत्म हुआ आज, पिछले 2 दिन पहले खत्म हुआ, तो वो सर्टिफिकेट बनने में कभी 2 3 दिन लग जाते हैं। बस ऐसा होता सर एक चीज और जानना है मुझे, जैसे ये टैरो कार्ड है सर, इसका 1 मंथ का कोर्स बताया आपने, है। हाँ तो जैसे न्यूमरोलॉजी सर, इसका फिर अलग से कोई कोर्स होता है न्यूमरोलॉजी के लिए, फिर सेपरेटली हाँ, करना न्यूमरोलॉजी, पड़ेगा? न्यूमरोलॉजी तो अलग कोर्स ही है अपने आप में, पूरा कोर्स है, सब्जेक्ट है वो, लेकिन क्योंकि टैरो के अंदर थोड़ी सी न्यूमरोलॉजी की जरूरत पड़ती है, जितनी जरूरत पड़ती है उतनी न्यूमरोलॉजी आपको वहाँ सिखाई जाती है।
अच्छा। क्योंकि जरूरत तो पड़ेगी सर ना हमारे उसका पास। चार्जेस क्या होते हैं? न्यूमरोलॉजी के चार्जेस क्या होते हैं सर? न्यूमरोलॉजी का बहुत बड़ा कोर्स है हमारे पास, जिसके अंदर हम आपको 4 तरह की न्यूमरोलॉजी सिखाते हैं। पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी, लोशु या चैलेंज न्यूमरोलॉजी जिसको आप बोलते हैं, वो सिखाई जाती है। वैदिक न्यूमरोलॉजी सिखाते हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी सिखाते हैं, 2 सॉफ्टवेयर देते हैं। इन सब का कॉम्बो का कोर्स हमारा 20,000 प्लस जीएसटी। अच्छा। सर वैसे सबको आ जाता है ना, अगर करें और हमें ना आए तो फिर मैं ये तो कह रहा हूँ, हर ये सेम बच्चा क्वेश्चन। यही पूछता है, हर बच्चा यही पूछता है पहली क्लास में। हर बच्चा ये पूछता है, और मैं हर बच्चे को ये बोल रहा था कि भाई अब तक तो हुआ नहीं। अब भगवान ने तुम्हारी किस्मत इतनी खराब तो लिखी नहीं होगी कि तुम्हें ना आए। जब 12,000 बच्चे पढ़ के जा चुके हैं, सारे अच्छा कमा रहे हैं, कर रहे हैं, तो आपको क्यों नहीं आएगा? कोई तो लॉजिक हो रहा है इसके पीछे। अब ऐसा तो नहीं मैंने आज ही पढ़ाना शुरू किया है, मुझे पता ही नहीं भाई। मुझे भी डाउट हो कि पता नहीं आएगा नहीं आएगा। 15 साल हो गए पढ़ाते हुए, इतने सारे बच्चे पढ़ा चुका, सब अच्छा कर रहे हैं, तो आप भी कर लो। सर हमें इसलिए डाउट हो रहा है क्योंकि पता नहीं, अगर जैसे माना फ्यूचर में हम चाह रहे हैं कि इससे हम अपना करियर बनाए आगे फ्यूचर में, तो अगर हम वो सब ना कर सके तो हमारे के जो घर वाले आप बेचारे उनका अभी समझ पैसा अभी वेस्ट हो समझिए, जाएगा। अभी समझिए जी। मैंने आपको क्या समझाया था। आपने वो बात सुनी थी कि जब कभी डिसीजन लेना हो तो खोने के लिए क्या है और पाने के लिए क्या है, खुद डिसीजन ले लेना, मैं नहीं बताऊंगा अब आपको। हम्म। क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है जिंदगी का। कुछ करोगे तो फेल होने के चांसेस हैं, लेकिन पास भी हो सकते हो। लेकिन कुछ करोगे नहीं तो जिंदगी भर फेल ही रहोगे। डरते रहो। हम्म, ये तो है सर। ये तो पक्का नहीं, नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं कर सकते जिंदगी में। अगर ये कर लिया तो चांस है ना कुछ बन जाए, कुछ कर लें, 2 पैसे कमा लें, समाज में इज्जत हो जाए। और मैं हर महिला को, हर फीमेल को क्यों बोलता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी बात मैं बोलने वाला हूँ कि एक हमारा जो समाज है, हमारा जो कल्चर इस तरह का बन चुका है मार्केट में, कि जब तक एक महिला 2 पैसे कमा के नहीं ला रही ना, तो कोई मार्केट में, समाज में, परिवार में कोई बहुत ज्यादा इज्जत नहीं मिलती। ये बहुत हम्म। बड़ा कड़वा सच है। आप दिन भर घर का काम करते रहो, घर संभालते रहो, वो कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलती। हाँ, 2 पैसे भी कमा के ला रहे हो ना, फिर आपकी पूछ होती है, हाँ भाई घर में एक पैसा आ रहा है। तो मैं चाहता ये हूँ तो घर है में सर। बैठ के कमा लो, घर में बैठ के कमा लो। हम्म। मैं तो यहाँ तक बोल रहा हूँ कि कहीं नहीं दूर जाना, घर से कदम बाहर नहीं रखना, घर बैठ के कमाओ। कैसे कमाएंगे मैं बताऊंगा, सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए। चलिए सर, उम्मीद करते हैं कि हम लोग अटेंड करेंगे और हम सक्सेसफुल हों। सक्सेस की गारंटी तो है। अब अटेंड करना ना करना आपके ऊपर है। वो तो मुझे तो अपना पता है, क्योंकि आप पहले वही कह स्टूडेंट रहे हैं नहीं सर। हो। ठीक है। नहीं, आपके लिए हम पहले स्टूडेंट नहीं है, लेकिन हम हमारे लिए ये फर्स्ट टाइम है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो भाई कभी तो कदम उठाना पड़ेगा ना। जब पहला बच्चा जब कदम उठता है, अगर वही सोच के ना उठे कि मैं गिरूंगा, मुझे चोट लगेगी, तो जिंदगी भर वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। 20 साल का हो जाएगा तब भी घुटनों के बल ही चलेगा। गिरता है ना बच्चा, फिर उठता है, गिरता है फिर जी। उठता है, सीख जाता है। तो वो अगर वो डर उसके दिमाग में बैठ जाता, तो कभी आज बच्चा बड़ा होके दौड़ पाता? नहीं दौड़ पाता। ये तो बात तो मर्जी है सर। आपकी, आपने अपाहिज बन के घूमना है, बेचारे बन के घूमना है ना, ये एक्सक्यूज देने हैं, देते रहो। कौन पूछ रहा, हु केयर्स? कोई नहीं पूछ रहा भाई, किसी को परवाह नहीं है। आपको अपनी परवाह खुद करनी है। डरते रहो, दुनिया आगे बढ़ती रहेगी, आप डर के साए में वही जीते रहना, वही डर के मारे। चॉइस आपकी है। ठीक है, जी सर। चलिए। थैंक यू सर। हाँ जी विनीता जी बताइए। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ जी सर, मुझको ये पूछना था, जैसे मेरा ना पढ़ाने का काम है, तो मैं 4 बजे से लेके रात को 9 बजे तक पढ़ाती हूँ। तो वैसे टैरो का, जैसे मैंने बहुत सारे वेबिनार्स के एड्स आता रहता है, तो मैंने हाँ आपका इसीलिए चुना था कि 9:15 से स्टार्ट होता है। हाँ हाँ, तो नहीं जैसे मेरी, वेबिनार हमारे 9:15 पे होते हैं, लेकिन हाँ हमारा इसी, टैरो का अपना जो बैच है वो 6 to 7 ही होता है। और ये हाँ जी, टाइम हमने पिछले 5-6 सालों में इसी टाइम से पढ़ा रहे हैं। हाँ क्यों? तो मैं, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि, क्योंकि ज्यादातर जो फीमेल पढ़ने आती हैं और सारे ज्यादातर वर्किंग भी होती हैं, तो क्या होता है कि ऑफिस से आ जाती हैं वो 5 बजे तक, 6 बजे तक, और फिर 7 बजे के बाद गृहस्थी भी संभालनी है उनको, है ना, उसके बाद टाइम नहीं होता। तो 6 to 7 हमारे सबसे फीजिबल टाइम है, जो मैक्सिमम जो फीमेल है, लेडीज हैं, वो अटेंड कर पाती हैं, तो वो तो इसलिए रखते मैं ये कहना चाह रही थी कि अटेंड तो मुझे करना है, लेकिन हैं। हाँ जैसे 6 to 7 में जैसे मेरा पढ़ाने का काम रहता है, तो मैं ऑन एंड ऑफ थोड़ा उस टाइम भी सुन लूंगी, लेकिन फिर मैं उसकी रिकॉर्डिंग देख के तो सीख मैं लूंगी। मैं मैं उसका सोल्यूशन बताता हूँ।
जी। देखिए, एक महीने की बात है, कोई हाँ ऐसा तो जी। नहीं कि सालों साल चलना है। एक महीना हाँ। कुछ आप अपना टाइम शेड्यूल चेंज करो, मतलब मैनेज करो। बच्चों को एक दिन छुट्टी दे दी, एक दिन ज्यादा पढ़ा दिया, है ना, तो कुछ मैनेज वो कर लेना। कुछ है, कोई क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे, रिकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग सुनो ठीक बैठकर, नोट्स बना लो कि ये डाउट पूछने हैं, तो एक दो दिन क्लास के बाद आकर लाइव क्लास में अपने डाउट क्लियर कर लो, बस ठीक ठीक। मैनेज हो जाएगा। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। और आप जैसों के लिए जो सीखना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है टाइम नहीं होता, और आपको लगता है कि मुझे सारी क्लासेस रिकॉर्डिंग ही सुननी पड़ेंगी, लेकिन आपकी मन है लाइव क्लास करने का, तो हम आपको, आप जैसे स्टूडेंट के लिए ऑप्शन छोड़ देते हैं। क्या छोड़ देते हैं ऑप्शन? कि हमारा टाइम तो 6 to 7 रहने वाला है। 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, जब भी आपको मौका लगे, हमारा टाइम स्लॉट में फ्री है आपके लिए, तो आप उसको कभी भी अटेंड कर सकते हैं बिना पैसे के। ठीक। ठीक है। ठीक है, चलिए। थैंक यू। हाँ जी, कोमल जी बताइए। नमस्ते सर, प्रणाम सर। प्रणाम। सर मैंने भी कुछ कोर्सेज कर रखे हैं लेकिन मैं उसको अप्लाई नहीं कर पाती क्योंकि मेरा डिजिटल नॉलेज बहुत ज्यादा पुअर है कि किस तरह से डिजिटल व्हाट्सएप पे नॉलेज। आना है। हाँ जी। तो जैसे डिजिटल नॉलेज डिजिटल में क्या मार्केटिंग चाहिए? वगैरह की नहीं, कुछ नहीं जैसे करना, किस तरह हमने से। हमने कुछ नहीं करना होता। कुछ नहीं करना होता। आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए। ठीक है। ग्रुप में लिंक आएगा, लिंक पे क्लिक करेंगे, क्लास को ज्वाइन कर लोगे। हाँ ठीक। जी। जब प्रैक्टिस कहाँ करनी है वो मैं आपको बताऊंगा, कि हाँ जी। यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर क्या प्रैक्टिस करनी है, ये मेरा काम है, आपका काम नहीं है बताना, मैं सिखाऊंगा आपको। फिर जब आप हाँ किसी जी। ऐप पर काम करते हैं, वो ऐप वाले आपको ट्रेनिंग देते हैं पूरी, कि कैसे ऐप पर काम करते हैं, वो ट्रेनिंग देंगे आप। तो आपको चिंता की कोई जरूरत नहीं। हाँ। कुछ नहीं आता, सोशल मीडिया कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है सर। बस छोड़ ठीक दो। है सर, एक्चुअली में जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, हमें मिलते हैं, तो वो हम्म। किस तरह से बनते हैं, हमें आगे मार्केटिंग में कैसे यूज लेना है, अभी कैसे छोड़ बनाना दो, है, वो नहीं अभी पता होता। अभी अपना बात की बात कर रहे हैं, पहले नॉलेज तो ले लो, वो भी सीख जाएंगे, वो भी सीख जी सर, जाएंगे। मुझे वापस करना है, टैरोट में एक बार कर चुकी हूँ कोई लेकिन इस बात। पर सर आपसे करना है चलो बढ़िया है, थोड़ा डीप कर नॉलेज लोगे के तो लिए। अच्छा है, नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है। हाँ जी, संगीता बोलो। हेलो, राधे राधे सर। राधे राधे। सर, एक आपने ना जब टीच करवा रहे थे तो एक कार्ड का ऐसा कुछ डाला था, कोर्ट, आई थिंक कोर्ट कार्ड ऐसा, तो वो लीगल से रिलेटेड होता है क्या? ऐसा कोई भी कार्ड डायरेक्ट किसी लीगैलिटी से संबंध नहीं होता। अच्छा। किसी भी कार्ड का डायरेक्टली किसी का संबंध नहीं है, और सबके साथ संबंध है इनडायरेक्टली। ओके। क्योंकि वो मुझे कोर्ट के वो कार्ड का दिखा तो मुझे लगा कि शायद इसके अंदर कार्ड में जितने जो 78 में होता, तो मुझे लगा इनसे रिलेटेड भी कुछ है, ऐसा कुछ ये लीगल से रिलेटेड कुछ कार्ड का शायद मतलब 4 4 के स्टेप में कुछ अलग होता होगा, लाइक। नहीं नहीं, कभी भी कोई भी कार्ड कोई पर्टिकुलर चीज के साथ प्री डिफाइंड नहीं होता है। और सब कार्ड सभी चीजों से रिलेटेड है। जैसे मैंने कल आपको बताया था ना, एक कार्ड से, मैं एक ही जी जी। कार्ड से, अभी 100 लोग के आसपास ज्वाइन है, मैं 100 क्वेश्चन के आंसर एक ही कार्ड से दे सकता हूँ। ठीक है। तो कैसे दिए जाते हैं सिखाएंगे हम, कोर्स में सिखाएंगे। ओके। तो उसके मल्टीपल, जो आपने बताया कि मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, तो उस हिसाब से। आज। आज। और ये जो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हम रीड आउट करते हैं, हाँ। तो टैरो हमेशा क्योंकि सर, सबकॉन्शियस से किया जाता है, कॉन्शियस से नहीं किया जाता। तो सर वो अदर मॉडलिटीज में भी तो अप्लाई हो सकता है ना, कि सबकॉन्शियस सभी में माइंड। होता है, सभी में होता है। मैंने आपको बताया ना, कोई भी प्रेडिक्शन, कैलकुलेशन का मतलब क्या है, सब कुछ कैलकुलेशन मतलब कॉन्शियस माइंड से है। तो सिर्फ कैलकुलेशन करके कॉन्शियस माइंड से रीडिंग नहीं कर सकते, या प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। हमारी रीडिंग के लिए या हमें प्रेडिक्शन देने के लिए सबकॉन्शियस का यूज होता ही होता है, उसके बिना प्रेडिक्शन कर ही नहीं सकते आप। ओके। ठीक है। क्योंकि सर कैसे जैसे उसको हम डेवलप करेंगे, कैसे अपनी साइकिक एबिलिटी को, कैसे अपनी ये इस एबिलिटी को डेवलप करेंगे, ये भी सिखाएंगे आपको। ओके,
क्योंकि आपने और इसमें आपने टैरो मेडिटेशन के का भी बताया, तो मैं बिफोर 3 to 4 years से लाइक विपासना से मैं कनेक्टेड रहती हूँ, तो एवरी ईयर जाती रहती हूँ, एज ए सेवा में भी जाती रहती हूँ, और मतलब सिविल विवर में बहुत सारी मल्टीपल चीजें से कनेक्टेड हूँ। तो पता नहीं है, पहले मैं एनर्जी पे वर्क नहीं करती थी, जब से मैं विपासना कनेक्टेड किया है ना, तब से मुझे ना एनर्जी मतलब थोड़ा सा अच्छा फील होता है। लाइफ है ना, रोलर कोस्ट लाइफ है मेरी, बट फिर भी पता नहीं है, बहुत बैलेंसिंग लाइफ हो गई है। तो अभी क्या होता है कि मैंने न्यूमरोलॉजी सीखा, पर आपने न्यूमरोलॉजी की जब आपके वेबिनार हुए थे तो मैंने ज्वाइन किया था, तो लास्ट की कुछ क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाई थी। तो अभी जो मैंने सीखा था तो मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू सीखा था। तो जैसे अभी ऑफलाइन में तो क्या होता है ना कि हम जैसे अब डायरेक्ट मैं आपसे कनेक्ट कर सकती हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन वाले में ये होता है जो प्लेटफॉर्म के थ्रू सीखते हैं, तो हम है ना कनेक्ट करने का, क्योंकि एक तो हाई चार्जेस रहते हैं, तो एवरी टाइम अगर इतने हाई वो नहीं कर पाते हैं, हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी स्ट्रगलिंग या सर्वाइव मोड पे जब होते हैं। तो अभी जैसे आपका नेम करेक्शन का आप जैसे बताते हो ये है, तो अभी मैं अगर नेम करेक्शन का करवाना चाहूँ तो कैसे, मतलब क्या पॉसिबल है? क्योंकि ना नहीं, मुझे बार बार ये चीजें आ रही कि मेरे नाम में कुछ मतलब आ, नहीं कर पा रही है डीओबी से। तो मेरे को उस टाइम पे भी आपकी क्लासेशन हुआ था, तो मैंने ना ये था कि मैं करवाऊंगी, मैंने आपको मैसेज भी ड्रॉप किया था, पर आपका कोई रिप्लाई नहीं आया। हो सकता है इतने मैसेज आते हैं, कभी कभी चूक गया हो। तो आप मैसेज भेज देना, मैं बता दूंगा आपको क्या चार्ज है मेरा। अच्छा, ठीक ओके है। ओके। और इसमें बेसिक वाला रहेगा, इसमें ये जो न्यूमरोलॉजी वाला रहेगा हाँ, टैरो इसमें के बेसिक साथ में? रहेगा। बेसिक रहेगा ना, थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी जितनी जो टैरो में पड़ेगी उतना न्यूमरोलॉजी आपको सिखाई जाएगी। बिल्कुल सिखाई जाएगी। ओके ओके, थैंक यू। राधे राधे। ओके। हाँ जी, जेपी जी, जेपी सिंह जी। जेपी सिंह, दीपिका। हाँ, जेपी सिंह हेलो। जी बताइए। बोलिए बोलिए जेपी जी। टैरो कार्ड के आधार पर जो प्रिडिक्शंस करते हैं वो कितना परसेंट एक्यूरेट होता है? ये तो वही वाली बात कर दी कि आपने वो हनुमान जी ब्लेसिंग देंगे तो कितनी देंगे, माता रानी ब्लेसिंग नहीं देगी तो कितने नहीं परसेंट काम करेगी, नहीं, और मैं इसलिए पूछ राम जी की कृपा होगी तो कितने परसेंट होगी। अरे नहीं भाई, नहीं मैं आपकी भक्ति के ऊपर डिपेंड करता है ना। आप चाहे नहीं माता से मांगो, हनुमान जी से मांगो, राम से मांगो, कृष्ण से मांगो। मैं तो ये इसलिए पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि बहुत लोग कहते हैं कि स्पेकुलेशन पर बेस्ड होता है, सो कहते हैं लोग। समझिए बात को, बात समझिए पहले। मैं समझिए आपका क्वेश्चन, आप मेरी बात समझ लीजिए। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एक ही है। जहां से प्रिडिक्शन आ रही है, चाहे आप टैरो से पकड़ लो, वास्तु से पकड़ लो, लाल किताब से पकड़ो, हीलिंग से पकड़ो, ज्योतिष से पकड़ो, किसी से भी पकड़ो, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एक ही है जहां से रीडिंग आ रही है। हम अलग अलग विद्याओं से उसको देख रहे हैं। टैरो वाला टैरो से देख रहा है, ज्योतिष वाला कुंडली से देख रहा है, वास्तु वाला वास्तु से देख रहा है, लाल किताब वाला लाल किताब से देख रहा है। तो वहां से आने में कोई दिक्कत नहीं, वो तो 200% सच आएगी। लेकिन हम, हमारी भक्ति कितनी है, हमने कितनी मेडिटेशन की है, हमारा जो इंट्यूटिव लेवल है किस लेवल का है, तो वहां से तो 200% ठीक आएंगी। हम उसको कितना पकड़ पाते हैं, हम उसको कितने डिकोड कर पाते हैं, ये हमारी एबिलिटी, हमारी भक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मतलब कह मैं देना टैरो कार्ड कि टैरो 50% काम करता है, ज्योतिष 100% काम करता है, सारी साइंसेस 200% काम करती हैं, एक्यूरेसी के साथ काम करती हैं। आपकी एबिलिटी कितनी है उनको पकड़ने में, सीखने में? मतलब डिपेंड करता है रीडर के ऊपर, जो टैरो रीडर कार्ड के रीड ऊपर करते हैं। ऑब्वियस। अरे भैया, मैंने कहा सोर्स ऑफ एनर्जी तो एक ही जगह से आ रही है। सोर्स ऑफ एनर्जी एक ही है जहां से ये चीजें आ रही हैं। हमने उसको डिवाइड कर दिया, कोई टैरो से पकड़ रहा है, कोई उससे पकड़ रहा है, कोई उससे पकड़ रहा है, कोई उससे पकड़ रहा है। थैंक ठीक यू। है। हाँ जी, दीपिका बताओ। राधे राधे सर। राधे राधे। मेरा भी सभी लेडीज की तरह सेम क्वेश्चन है हाँ कि अभी फेस्टिवल सीजन है एक्चुअली, हाँ हाँ और बच्चे बाहर जॉब करते हैं, तो अब वो 10-12 तारीख से आ जाएंगे, घर पे रहने लगेंगे, हाँ है ना? हाँ तो एक उनको वही रहेगा कि हम आए और मम्मा का क्लास है, ये है। फ्रिक्वेंटली कितना टाइम पीरियड बाद फिर से ये कोर्स हमें मिल पाएगा कुछ? क्योंकि मेरा बहुत इंटेंस मन है कि मैं करूं इसको, लेकिन अभी ये फेस्टिवल सीजन के कारण थोड़ा सा मुझे, क्योंकि अब घर में समझिए भी ये सब नहीं, इस बात तैयारियां मान, चल रही। मैं मान जी। लिया। बिल्कुल फेस्टिव सीजन है, और जी। फेस्टिवल आपने भी मनाना है तो मैंने भी मनाना है। मेरे भी जी। रिश्तेदार आएंगे, मेरी भी फैमिली है, और आपसे बड़ी होगी, सच बात है। है ना? तो
डिपेंड करता है कि आपकी डेडिकेशन सब्जेक्ट को सीखने में कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सबके पास 24 घंटे है मैडम, आपके पास भी 24 घंटे, मेरे पास भी 24 घंटे, मोदी जी के पास भी 24 घंटे हैं, जो विदेश भी घूमते हैं, पार्टी भी संभालते हैं, पूरा पीएमओ भी देखते हैं, देश भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, उनके पास भी 24 घंटे हैं, और हमारे पास भी 24 घंटे हैं। तो भगवान ने सबको 24 घंटे दिए हैं। अब वो जी मैनेज आपका काम है करना, कैसे करते हो इस 24 घंटे में। अगर आप 1 घंटा भी अपने लिए नहीं निकाल सकते, 1 घंटा कम सो लेना, एक महीना। भाई 8 घंटे अगर सोते हो तो रेजोल्यूशन ले लो कि मुझे करना है, मैं 8 घंटे सोती हूँ ना, 7 घंटे सोऊंगी, 1 घंटा मैं पढ़ाई करूंगी। 6 घंटे सोती हूँ ना, 5 घंटे सोऊंगी, एक महीना। वो डेडिकेशन, वो जील चाहिए ना, तब आएगी विद्या। अगर ऑकल वर्ल्ड के अंदर आप ये चाहते हैं कि मैं अपने कंफर्ट जोन में, जब मेरा मन करे, जब मेरे पास पैसे हो, जब मेरे पास टाइम हो, तब मैं सीखूं, तो जिंदगी भर नहीं सीख पाओगे। क्योंकि भगवान आपको कभी कभी एक उस रास्ते पे खड़ा कर देता है कि हर वक्त कुछ ना कुछ आपके साथ इशू क्रिएट कर देगा। भगवान कहता है तुम मेरी विद्या सीख रहे हो ना, तो तुम कितना अपील कर सकते हो, तुम्हारे अंदर कितनी डेडिकेशन है। हम्म नहीं बस वो वो डेडिकेशन दिखाओ। एक लाइव सेशन अटेंड करना और एक रिकॉर्डिंग सुनना, थोड़ा मुझे लगता है कि डिफरेंस होगा डेफिनेटली। कोई डिफरेंस नहीं होता। मेरी क्लास, जिस दिन आप रिकॉर्डिंग सेशन भी ये सोच के बैठोगे मैं लाइव क्लास में बैठी हूँ, तो आपको फील ही नहीं आएगा वहां पर। क्योंकि रिकॉर्डिंग सेशन का मतलब नहीं मैंने किसी स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रखा है, और मैं पढ़ा रहा हूँ, चीज रिकॉर्ड हो रही है। जैसे अब लाइव हम बैठे एक तरह से, तो वहां भी ऐसे सेशन लाइव आपको मिलेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि भाई वैसे तो इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास में कि आपके डाउट नहीं बचते, लेकिन फिर भी अगर आपका ऐसा कोई डाउट है तो उसको डाउट को नोट कर लो, किसी लाइव क्लास में आके पूछ लो। और ऐसा तो नहीं सारी क्लास मिस होंगी। कोई एक भाई बच्चे हैं, आज चलो फेस्टिवल है, कहीं जाना है, तो आज की क्लास मिस होगी, कोई बात नहीं, आज की क्लास सुबह मिल जाएगी, टाइम निकाल के देख लो। अच्छा। मैनेज करना पड़ेगा हर चीज ना, हाँ, एक इतने सवाल मुताबिक और नहीं है सर होती। कि हाँ मैं पूछना चाह रही थी कि आपने जैसे अभी एक आंसर किया कि नेक्स्ट क्लास में आप आके बैठ सकते हो विदाउट कोई हाँ पेमेंट दिए। हाँ हाँ तो जैसे आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी एडमिन के द्वारा ही चलाया जाता है, हाँ यहाँ हाँ पे भी आपकी चैट जो है वो बंद किया हुआ है। हाँ तो हाँ। वहां हम कैसे उनको आपको बता पाएंगे कि हम पे किए हुए हैं और हमको ये क्लास अटेंड करना है तो हमें अटेंड करने दी जाए? आप सबसे पहले जब भी कभी फीस सबमिट करते हैं, मेरे से इंटरेक्ट करेंगे, मेरे पर्सनल नंबर पे करेंगे, ग्रुप में तो करेंगे नहीं। हम्म तो जैसे ही आपने मान ली फीस पे की है, तो उस फीस का पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप मुझे भेजेंगे, आपका नाम हमारे सिस्टम के अंदर रजिस्टर्ड हो जाएगा हमेशा के लिए। हम्म तो आप बेशक भूल जाएंगे, लेकिन हमें याद रहेगा कि आपने फीस दी थी, और आप किस ग्रुप के मेंबर है, हमारे हमारे पास रिकॉर्ड रहता है सारा। अच्छा। हम्म। तो वहां से हमारे पास रिकॉर्ड रहता है हमारे पास। तो मल्टीपल टाइम्स वी कैन ज्वाइन? नहीं, अगर नहीं ऐसा ना? करने लगूंगा ना, तो मेरे पास 1000 का जूम लूंगा तो भी फुल हो जाएगा, इतने बच्चे पढ़ चुके हैं। हाँ एग्जैक्टली, वही मैं समझना चाह रहता है रही हूँ कि फिर मान लीजिए कैसे। आपने कोर्स को एनरोल किया, जी। फिर 2 4 5 7 क्लास करने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे, किसी भी कारण से, कोई हारी बीमारी हो सकती है, घर जी पे जी फेस्टिवल जी। आ गया, आउटिंग आ हाँ। गई आपकी, किसी भी कारण से, जी। तो आपने क्या करना था, सिर्फ हमें जिस नंबर पे आपने मुझे भेजा था, मेरा मेरा पर्सनल नंबर आप सभी के पास होता है, जहाँ पर आपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजा था, एनरोल किया था अपने आप को, तो वहां पर एक मैसेज लिखना होता है कि सर ड्यू टू सम रीजन, या कोई भी रीजन आपका है, तो मैं इस कोर्स को इस बार कंटिन्यू नहीं करना चाहती, तो प्लीज अलाउ मी नेक्स्ट टाइम। तो वहां मैं यस लिख कर भेज देता हूँ, उसको सेव करके रख लो। जिंदगी में जब कभी भी आपको टाइम मिले, तो कोई भी बैच आप एनरोल कर सकते ओके। हैं, आपको तो बताना होता है मैंने। जी, हाँ हाँ, 57724 वाला जो नंबर है वो हाँ, डबल सेवन उस टू पे फोर वाला। उस पे भेजेंगे? हाँ, वो मेरा पर्सनल नंबर है। ओके। ठीक है। थैंक यू सो मच। मतलब देखिए, ये सब चीज ना एक्सक्यूज वाली होती हैं, सर क्या होगा, लिटरेचर मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगी, मैं टाइम, ये सारे एक्सक्यूज हैं। आपने पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है, बात खत्म। हमारा फोकस क्या है, पढ़ना। मेरा फोकस है पढ़ाना है, बस बात ये सब ये चीजें ना, जैसे कहते हैं ना, पुराने जमाने वो देखते देखते थे, वो रामायण देखते थे, महाभारत। तो रामायण में क्या होता है, ऋषि लोग यज्ञ कर रहे हैं, तो शुभ काम कर रहे हैं, तो क्या होता है, रावण ऊपर से और ये राक्षस लोग ऊपर से ना नेगेटिविटी फेंकते थे, मतलब जी। यज्ञ को डिस्ट्रॉय करते थे। तो हम्म। जीवन में जब भी कोई अच्छा काम करने निकलोगे, तो समझ लेना आप एक यज्ञ कर रहे हो। और जब डेफिनेटली। यज्ञ होगा तो डेविल, नेगेटिव एनर्जी, राक्षस यस। आएंगे आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए, आपको भटकाने के लिए। तो मर्जी यस। आपकी है, भटकना है भटक जाओ, या अडिग रहना है कि भाई मुझे ये यज्ञ करना ही डिग्रा। करना है, चाहे जितनी मर्जी प्रॉब्लम आए। बस 100% अड़े रहोगे ट्रू। तो भगवान राम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। सच सच बात है। ठीक थैंक यू सो मच सर। है।
और ऐसा नहीं कि यहाँ लगाना है, ये जीवन में कहीं भी लगा सकते हैं फॉर्मूले को। हाँ जी सुमन जी बताइए। सुमन जी अनम्यूट कीजिए। अभी और आवाज आ रही है? आ रही है। अभी कल कल 2 दिन हम करेंगे, वैसे परसों से हमारा बैच शुरू हो रहा है, लेकिन परसों भी मैं वेबिनार लूंगा। क्लास तो हमारी 6 से 7 शुरू होगी, लेकिन 9 बजे फिर हमारा वेबिनार आएंगे, और अगले 2 दिन हम आपको कंसल्टेंसी भी देने वाले हैं, और कैसे कंसल्टेंसी दी जाती है, कैसे कार्ड से प्रेडिक्शन की जाती है। आप आइएगा, आप में से किसी की होने वाली है। हाँ सुमन जी बताइए। हाँ जी सर, मैं पूछ रही थी रिकॉर्डिंग वीडियो होगी या ऑडियो होगी? मैडम मैं जब वीडियो पढ़ा रहा हूँ तो वीडियो होगी ना। ऑडियो में क्या होगा, हाँ रिकॉर्डिंग में बस, कैसे तो समझ तो में फिर आएगा कोई दिक्कत कि ही नहीं हम है ना। कार्ड दिखा रहे हैं हाँ। आपको, कार्ड के समझा रहे हैं, तो ऑडियो नहीं होगी, रिकॉर्डिंग ऑडियो वीडियो दोनों होगी आपके पास। अच्छा, और 1 महीने का आपका ये कोर्स आपने बताया, हाँ एक तो सवा एक महीना महीने के लगता है। बाद गुरुजी गायब हो जाएंगे या संग बने भाई रहेंगे? गुरुजी अभी तक तो गायब हुए नहीं है। इतने सारे बच्चे में पर्सनल नंबर सबके पास होता है, बच्चे जुड़े रहते हैं, अभी भी 10-10 साल पुराने बच्चे जुड़े बैठे हैं रह, आपकी। अच्छा, नहीं कोई ग्रुप वगैरह ऐसा रहेगा जिसमें हम ग्रुप लोग तो रह जुड़े रहें? ग्रुप तो रहता ही रहता है। आप मेरे से पर्सनली जुड़े रहते हो, मेरा पर्सनल नंबर आप सबके पास होता है, जी। इससे बड़ी बात नहीं अच्छा है। ठीक है सर। वरना वरना किसी भी और प्लेटफॉर्म से, जिस लेवल का हमारा प्लेटफॉर्म है, आप जिस मेंटर से पढ़ते हो उससे दोबारा बात तक नहीं कर सकते आप, देख तक नहीं सकते, बात तो दूर की बात है, और हम आपके साथ 1 to 1 जुड़े होते जी। हैं। ठीक है। ठीक। चलिए श्यामा लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। श्यामा, क्योंकि डाउट क्लियर होना बहुत जरूरी है, मन में कोई डाउट ना रह जाए किसी की। सर राधे राधे। राधे राधे। सर संदीप गोयल बोल रहा हूँ, एक्चुअली बेटे के लैपटॉप से, अच्छा और इसका गोयल साहब। वो उसका। हाँ हाँ हाँ। ये एक्चुअली गोयल सब साहब। बच्चे जितने भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं ना, सबसे मैं एक हाँ चीज कहना चाह रहा हूँ कि हाँ। दुनिया में ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा और ऐसा कोऑपरेटिव टीचर नहीं मिलेगा, और इतनी बढ़िया रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, इतने क्वेश्चन डिक्लेयर नहीं करेंगे। मैं तो सबसे ये कह रहा हूँ कि जो सोच रहे हैं 3 महीने बाद ज्वाइन करना, 3 महीने में आप 2 लाख रुपए का नुकसान कर चुके हैं। ये मैं बता रहा हूँ आपको कैसे। कि आज आप ज्वाइन करोगे, जिस दिन से धंधा शुरू करोगे, 3 महीने बाद, 3 महीने के अंदर में आप 2 लाख रुपए कमा चुके होगे। बिना आंख बंद करके मेरा कान पकड़ लेना, सर छोड़ो, मैं गारंटी देता हूँ, कोई कोई दिक्कत हो ना, मेरा कान पकड़ लेना आप। मैं सर से पिछले 6 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और इतना बढ़िया टीचर, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा आपको किसी भी। इतना लॉजिकल टीचर नहीं मिलेगा, इतना कोऑपरेटिव टीचर नहीं मिलेगा। एस्ट्रोलॉजी पढ़ लो, न्यूमरोलॉजी पढ़ लो, ज्योतिष पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो तुम, आंख बंद करके मेरा नंबर ले लो। कोई दिक्कत हो मेरे को पकड़ लेना आप, और बोलो। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता आपको। थैंक यू वेल सर, थैंक यू। देखो बच्चे ही हमारे पढ़े हुए ये गारंटी ले रहे हैं, बताओ इससे बड़ी बात क्या हाँ, होगी। यही हमारी एसेट्स है, ये मेरी कमाई है। पैसा तो सब कमाते हैं, लेकिन असली कमाई होती है इंसान को कमाना। हमने इंसान कमाए हैं। 2 पैसे कम कमाए होंगे जिंदगी में, लेकिन इंसान ऐसे कमाए हैं कि आज हजारों बच्चे हमारे साथ खड़े हैं। बस ये कमाई है। पैसा तो एक लिमिट तक ही है ना, कितना खाएगा इंसान यार। जरूरतें पूरी हो रही है, भगवान ने ब्लेसिंग दे रखी है, और क्या चाहिए। लेकिन जो आपका प्यार मिलता है, जो आपको सिखाकर संतुष्टि मिलती है, और जो सिखाकर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं मेरी नॉलेज को, मैं अपनी नॉलेज को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूँ। बस मेरे माध्यम यही है। मैं अकेला कितना करूंगा। मैं आपको दूं 100 को, 100 हजार को देंगे, हजार लाख को देंगे, लाख 10 लाख को देंगे, तो मैं अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। बस यही छोड़ के जाना चाहता हूँ, और क्या। थैंक यू ठीक है। गोयल साहब, धन्यवाद आपका। चलिए जी ठीक है। अब जो आज पहली बार जुड़ा है और टैरो नहीं जानता, जो पहली बार जुड़ा है और टैरो नहीं जानता, वो हैंड रेज कर लो। इनको सिखाते हैं कि कैसे टैरो कार्ड से रीडिंग की जाती है। ओके। कैमरा ऑन करना पड़ेगा। कैमरा ऑन कर लीजिए। चलिए शारदा जी कह रही है मैंने नहीं सीखा, ठीक है। दीपिका जी ने भी कैमरा ऑन किया हुआ है, ठीक है। चलिए तो आप अनम्यूट कर लीजिए 2 लोग, फिर बाकी 2-3 लोगों को 1-2 क्वेश्चन के बाद लेता हूँ। और हमारी 10 क्लास तो होती हैं लिटरेचर पढ़ने वाली, और आगे की जितनी 15-20 क्लास होंगी वो सारी प्रैक्टिकल बेस्ड होंगी। हम आपको सेशन में ही प्रैक्टिस कराते हैं, और डेली आपको होमवर्क दिया जाएगा, वो आपको करके लाना होगा। ऐसा नहीं है सर ने बोल दिया हमें आ जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ। सिर्फ 1 महीना।
हाँ जी, किसका नाम लिया था मैंने? हाँ, मैं सर, अच्छा, शारदा में। ठीक। मैं ठीक, भी हूँ सर, दीपिका पुरोहित। दीपिका। जी। चले चलो दीपिका, आप ही बोलो पहले। अभी आप ही का नाम का कार्ड निकल कर आ गया। इस कार्ड में क्या चीज दिख रही है आपको? पहले इस कार्ड को समझने की कोशिश करो लेमैन से। मुझे ना बहुत ज्यादा नॉलेज वाले लोग नहीं चाहिए। मुझे जी। ऐसा वो चाहिए जिसको बेचारा भोलापन है ना, जिसमें जिसको कुछ पता ही नहीं, जिसको कुछ आता ही नहीं, है ना। अब उसके हिसाब से यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको इस कार्ड में? हाँ, इस कार्ड में सबसे पहले तो स्ट्रेंथ लिखा हुआ है। हाँ। तो जिसके लिए भी प्रिडिक्शन करना है, उसके पास स्ट्रेंथ है ना। अच्छा। फिर एक ठीक है। नंबर लिखा हुआ है, रोमन नंबर 8। हाँ। ठीक है। एक इनफाइनाइट का साइन बना हुआ दिख रहा है मुझे। और बहुत लायन है, बढ़िया। हाँ। लेडी है, वेल ड्रेस्ड है। हाँ। और रेड कलर है, जैसे कल हम्म, आपने बताया था कि बाल बहुत में बढ़िया। रेड कलर है, पीछे पहाड़ वगैरह है। और वो लेडी उसका लायन का मुंह खोल रही है, मतलब उसमें इतनी पावर है कि वो एक शेर के साथ भी भिड़ सकती है, उसका मुंह भी खोल सकती है। तो इतनी ज्यादा पावरफुल है वो। हाँ, ठीक है। तो ये आप ही को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है। क्या समझे? जी। अब इस कार्ड के दो मीनिंग है। जी। दोनों में से कोई एक आपके साथ है। या तो जो आपने बता दिया वैसा है, हम्म। या मैं जो बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ वो वैसा है। इन दोनों में से कोई एक मान लेना। जी। वो आप अपनी लाइफ में खुद लगा लेना। ठीक है। अब ये क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन कार्ड से पास्ट की बातें भी बताई जा सकती है, प्रेजेंट की भी और फ्यूचर की। जब हम कार्ड निकालते हैं तो हम सोचते हैं कि प्रेजेंट की कैसी एनर्जी है। हाँ। तो हम प्रेजेंट की बात ही करेंगे। तो ओके। प्रेजेंटली या तो हो चुका प्रेजेंट में, या आजकल में आने वाला है, या कुछ प्रेजेंट का मतलब ये नहीं कि आज, प्रेजेंट का मतलब है आजकल। जी। आज। हम्म। तो या तो जो आपने बताया है, वो मीनिंग है इसके। क्या? स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। हम्म। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी क्या मतलब? शेर से रूबरू करना। तो इससे बड़ी हम्म। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी क्या होगी? या जी। दूसरी बात है, अब इसको दूसरे एंगल से देखो। हम्म। एक इंसान, एक निहत्था इंसान, फीमेल, क्योंकि यहाँ हम्म। पर कार्ड के अंदर मेल फीमेल नहीं होता कभी भी। बेशक फीमेल की अच्छा। तुम से बनी है, लेकिन हमारे ह्यूमन है, बस एक पर्सन है। ओके। एक पर्सन, एक पर्सन। शेर क्या है? वाइल्ड एनिमल है, खतरनाक जानवर। हाँ। एक 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 नॉर्मल ह्यूमन विदाउट एनी वेपन एक वाइल्ड एनिमल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। जी। भाई किसी को कंट्रोल करना है तो कहां से करते हैं? उसको मुंह से करेंगे। हम्म। तो कंट्रोल को नहीं कर रहा। तो ये सिचुएशन कैसी है? अच्छी है, बुरी है? मतलब एक एक निहत्था इंसान एक वाइल्ड एनिमल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। हम्म। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन कोई बहुत अच्छी तो नहीं है। सिचुएशन तो खतरनाक है। खतरनाक है। ठीक है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन में या तो आप हो या आने वाले हो। ओ। खतरनाक मतलब ये खतरनाक किस सेंस में कह रहा हूं कि एक कोई मुसीबत, ये क्या है? सिचुएशन है, सिचुएशन। हम्म। 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 कोई एक ऐसी सिचुएशन आने वाली है जी। जो कि थोड़ी सी टफ रहेगी, और उस सिचुएशन को आप लिंगर ऑन नहीं कर सकते, उसको आपको हैंडल ही करना पड़ेगा। ओ। और क्योंकि ये कार्ड दिखा रहा है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, और ये लेडी कोई घबराई नहीं है, इसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। ये लेडी बड़ी जी। कूल हम्म। रहकर उस प्रॉब्लम को, उस बड़ी प्रॉब्लम को हैंडल कर पा रही है, कर पा रही है। जी। तो दो चीजें हैं, या तो आपने जो बोला कि आपकी पर्सनैलिटी इस तरह की है कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, या यस। फिर जो मैंने बताया कि कोई एक ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसी सिचुएशन, प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे हम उसको, एक सिचुएशन बोल सकते हैं। एक सिचुएशन सिचुएशन। ऐसी यस। आने वाली है कि आपको उसको फेस करना पड़ेगा, और उसको पेशेंसली हैंडल करना पड़ेगा। और वो सिचुएशन आप कंट्रोल कर पाएंगे कब तक? जब तक आप हार खुद नहीं हाथ में मानेंगे। हम्म। तो उस प्रॉब्लम्स को आप कंट्रोल कर पाएंगे।
क्योंकि यहां पर नंबर भी क्या है, शनि का नंबर है। शनि, इस संसार में सबसे ज्यादा जो लोग डरते हैं, किससे डरते हैं, कौन से प्लांट से डरते हैं? शनि से ही। तो शनि से। 8 नंबर शनि डिनोट करता है। हाँ, 8 नंबर 8 इज गिवन बाय द सैटर्न, इसलिए मैंने बोला था यहाँ पर न्यूमरोलॉजी भी पढ़ाई जाएगी आपको, थोड़ा ओके। ज्योतिष भी पढ़ाया जाएगा, थोड़ा वास्तु भी जी। पढ़ाया जाएगा। जी। ठीक है? तो शनि का नंबर है, और शनि को क्या बोला गया है? शनि एक ऑब्स्टेकल है, हम्म। शनि को दुख बोला गया है। इसलिए तो सारे शनि की लाइन में लगे होते हैं कि भाई इसको खुश कर लो बस। जी। शनि क्या है? कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी। तो ये क्या है, एक लेडी कंसिस्टेंसी के साथ एक हम्म। वाइल्ड एनिमल को कंट्रोल कर रही है। वाइल्ड एनिमल मतलब कोई सिचुएशन, कोई हम्म। इवेंट, और ये कंट्रोल कर पा रही है। उसके अंदर वो हम्म। स्ट्रेंथ है कि बिना नियंत्रे, बिना किसी वेपन के वो एक बड़ी प्रॉब्लम को हैंडल कर पा रही है। तो ये या तो हो चुकी नजदीक में, या होने वाली है बहुत जल्दी, नियर फ्यूचर, तो उसके लिए ओके। तैयार रहो। एक ये इनफाइनाइट साइन क्या डिनोट करता है सर? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, एक इंसान की लिमिट होती है फाइनाइट। जी। इनफाइनाइट जैसे आपने बोलते, इनफाइनाइट का मतलब है डिवाइन। ओके। हम सबकी एक लिमिटेशन है। हाँ हाँ। लिमिटेशन किसकी नहीं है? डिवाइन वर्ल्ड की, हम्म। है ना? तो इसको, इसके लिए हम कह सकते हैं इसके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है, इस इंसान के ऊपर, ग्रेट। जिसकी वजह से, इसकी अपनी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, ट्रू। ये इतनी ताकतवर है कि ये शेर को टैकल कर रही है। ये डिवाइन की ब्लेसिंग है ट्रू। कि इतनी बड़ी मुसीबत से आप अकेले, विदाउट वेपन, विदाउट मतलब कोई फैमिली का सपोर्ट, समाज का सपोर्ट, किसी का बिना सपोर्ट लिए अकेले वो इतना दमखम रखते हो विद द हेल्प हैंडल ऑफ कर। डिवाइन, कि उस यस। बड़ी प्रॉब्लम को, उस बड़ी सिचुएशन को, उस बड़े इवेंट को आप अकेले हैंडल करोगे, या कर रहे हो, या कर चुके, कर चुके। यस। कर चुके हो। यस। आ गया ना? इसलिए कार्ड अपने आप बोलता है। जी। समझ में आ गया? अब इतने सारे बच्चों में आपका नाम लिया, तो इन 78 कार्ड में से यही कार्ड आपके लिए क्यों निकल कर आया? ये है कार्ड की पावर। हम्म। अब ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं, यस। ऐसा क्यों होता है, ये सब कोर्स में सिखा देंगे, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ग्रेट। ग्रेट। चलिए। थैंक यू सो मच। तो कितना मुश्किल है, मुश्किल है कोई कार्ड? कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब वेरी एक ही कार्ड इंटरेस्टिंग। से, एक ही कार्ड से कैसे करना। और कल, अच्छा कल मैं आपको यस और नो भी सिखाऊंगा कि किस कार्ड से कितना आसानी से यस और नो का आंसर दिया जा सकता है, विद इन 5 मिनट्स में आप सीख जाएंगे कि कार्ड से, किसी भी कार्ड से यस और नो का कैसे आंसर दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि परसों जाकर आप कार्ड ले आओ और कार्ड से यस और नो करना शुरू कर दो। मैं सिखा दूंगा, लेकिन उसको प्रयोग करने से पहले आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए, तब वो सही बात सिस्टम है। काम करेगा। ऐसा नहीं है वो जो आजकल वास्तु वाले घूम रहे हैं स्कैनर लेकर, वो कहता है 3 दिन का कोर्स कर लिया, वो स्कैनर का वास्तु कंसल्टेंट बन गया। अरे भाई, अगर इतना ही आसान होता वास्तु सीखना, वास्तु कंसल्टेंट बनना, तो हमारे ऋषियों ने इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं, मानसार है, मैं मतम है, विश्वकर्मा प्रकाश है, राजवल्लभ है, ठीक है, इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं, इतने सारे रिसर्च की है, तो कोई जरूरत ही नहीं थी लिखने की। ऋषि लोग लिख जाते कि कलयुग के अंदर एक टूल बनेगा जिसका नाम होगा ऑरा स्कैनर, उसको पढ़ लेना 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, और आप वास्तु कंसल्टेंट बन जाओ। ये तो वही वाली बात होगी, वो जो डॉक्टर नहीं होते, वो स्टेथोस्कोप लेके घूम रहे होते हैं गले में, वो देखने के लिए। अब एक डॉक्टर लगा के घूम रहा है तो पता है भाई डॉक्टर एमबीबीएस एमडी है, और एक किसी को डॉक्टर का डी नहीं पता, वो लगा के घूम रहे, तो डॉक्टर बन जाएगा वो। ये चल रहा है मार्केट। ठीक। और पता नहीं एक कहाँ कहाँ से प्रश्न रील, है, पूछूं? हाँ एक मिनट, कहाँ कहाँ जी। से रील पॉडकास्ट आ रहे हैं भाई, मेरा तो दिमाग हिल गया। अभी पता नहीं, अब मैं तो सुनता नहीं किसका नंबर पर टाइम, ये बच्चे भेजते रहते हैं मुझे, क्योंकि सबके पास मेरा पर्सनल नंबर होता है, और मजे लेने के सर देखना। वो एक बहुत बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट बता रहे हैं कोई रील में कि वो 3 नंबर वाला कड़ी चावल बहुत अच्छे बनाएगा, उसके हाथ के कड़ी चावल खा के देखो, अरे भैया। 6 नंबर वाला खीर बहुत अच्छी बनाएगा,
अरे मतलब इन नंबर का काम सिर्फ कड़ी चावल और खीर बनाना रह गया सब, और कुछ काम नहीं है इन नंबर का। मतलब कुछ है ही नहीं बताने के लिए, कुछ भी बकवास करके चले जाओ और तुम देखते हो उनको। मैंने देखो लाइव आ रखे हैं उसमें भी। 3 नंबर का कड़ी चावल से क्या मतलब है? बस कुछ भी बोल के चले, कुछ कुछ बकवास तो करनी है ना, रील बनानी है रोज। हाँ बोलो। सर मुझे पूछना था, जैसे जो क्लास का वीडियोस हमारे पास आएंगे हाँ, वो लाइफ टाइम हमारे साथ रहेंगे, या कुछ टाइम पीरियड के लिए आप उनको एक्सेस करेंगे हमें और फिर बाद में डिलीट हो जाएंगे? क्या रहता है उसका सिस्टम? आपको कैसा चाहिए? नहीं, हमेशा रहे ऐसा चाहिए, कभी रिवाइज करना है, कुछ करना हमेशा है तो। कुछ कोई चीज हमेशा रहती है, हर चीज की एक लिमिट होती है। हमारी भी एक लिमिट है। भगवान लोग धरती पर मानव रूप में है, उसको उनकी भी लिमिट थी, वो चले गए। तो इस धरती पर जो भी है वो नष्ट होगा, एक दिन खत्म होगा। तो तो लिमिटलेस तो हो नहीं सकता कोई भी चीज, उसको कब तक एक्सेस कर सकते हैं? जब तक आप सीख नहीं लेते। अच्छा, ठीक है। बस। अब ठीक है। आप बताइए कितने देर में सीखेंगे? 1 महीने में, 2 महीने में, 3 में, 4 में, 5 में, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 साल, 2 साल, कितने साल में सीखोगे? नहीं सर, वो हम तो कहते आपकी हैं पॉलिसी मेरा है पढ़ाया हुआ ना बच्चा अगर गवर्नमेंट। 1 साल में भी नहीं सीखा ना, तो मेरे ऊपर लानत जी जी। है ना? हाँ, तो मतलब कम साल से भर, कम 2-3 महीने रहे, बस उतना। साल भर है। ओके, इट्स मोर ठीक देन है। सफिशिएंट, थैंक यू सो ये मच। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये हमारे यहाँ डिस्कस ही नहीं होता कि आपने पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है, तो मैं क्यों 3 महीने में हटाऊं? मुझे पता बच्चा चल कभी कभी होता है गृहस्थी में फंसा हुआ है, नहीं पढ़ा, दोबारा रिवाइज करना चाहता है, तो 6 महीने तो दे ही दो। फिर बच्चा रिक्वेस्ट करता है, सर मेरा 6 महीने और, ठीक है तो 6 महीने और ले लो। ठीक है। वो भी टाइम बाउंड इसलिए है कि अगर मैं बोल दिया ना जिंदगी भर के लिए जब मर्जी पढ़े तो कोई नहीं देखने वाला। उनको टाइम बाउंड करना पड़ता है ना, हट जाएगी वीडियो, देखो जल्दी, तो इंसान देखता है, देखता तो सीखेगा। है ना? तो कुछ चीजें स्ट्रेटेजिकली मैं करता हूँ ताकि आप पे प्रेशर बना रहे और आप पढ़े ही बैठ के। चलिए और कौन सीखा, किसको नाम लिया था मैंने? गायब ही हो गए क्या? शारदा, शारदा तुम्हारा था? चलो, कोई हेलो। बात नहीं। हाँ जी नमस्ते बताइए। सर। नमस्ते। हाँ जी, टैरो हाँ। सीखना है? टैरो सीखना है? हाँ, डांस सीखना है मुझे। चलो सीख लो। चलिए आपके लिए कोई भी एक रेंडमली कार्ड निकालते हैं जिसपे स्लाइड रुक जाएगी। ये ले बेटा, ये ले कार्ड आ गया। बोलो। हाँ, मेरे लिए 7 आया है। हम्म। इस कार्ड को और पहले, कार्ड को पहले एक नॉर्मल इंसान की तरह डिकोड करो, क्या क्या कह रहा है कार्ड। एक हटा कटा आदमी है, स्ट्रेंथ है, हट्टा कट्टा आदमी है, ठीक लेकिन है, बहुत बढ़िया। लेकिन रिलैक्स्ड है। हाँ रिलैक्स है। अम, और साइड में तो बहुत सारे स्टार्स है, मतलब अपॉर्चुनिटी है क्या ये सब? वो कौन सा वाला उसको पकड़ना है वो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है बस ऐसे ही तेरी जिंदगी में चल रहा है, तो कंफ्यूज है शायद। अभी कि क्या करूं। शायद। तेरे तेरे मन में ना बहुत डुअलिटी चल रही है। तेरी, तू दो दिशाओं की तरफ भाग रही है कि क्या करूं, क्या करना चाहिए। सही है। बताओ कुछ अपने बारे में, ऐसा है या नहीं? हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे कुछ करना है, मुझे अर्निंग चाहिए। मैं खुद के दम पे कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन इतना कर नहीं पा रही हूँ, कुछ भी सही से कर नहीं पा रही हूँ। अब देखिए यही कार्ड यही तो बता रहा है, और क्या बता रहा है, यही बता रहा है। लेकिन कार्ड हमें इससे ज्यादा बता रहा है कुछ। और क्या बता रहा है कार्ड? पहली बात तो कार्ड ये बता रहा है कि बेटा हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होगा। ये क्या, हाथ पे हाथ ओके। रख के बैठा हुआ है। तो हम यहां से ये पकड़ सकते हैं कि आपके एग्जीक्यूशन में कमी है। ओके। क्योंकि आप ना सोच तो रहे हो, नो डाउट, क्योंकि 7 नंबर क्या है? 7 नंबर इज गन द केतु, एंड केतु इज द प्लैनेट ऑफ एनालिसिस, थिंकिंग, प्लानिंग। वो तो बहुत जबरदस्त हो रही है तुम्हारी, दिन रात यही हो रहा है, प्लान एग्जीक्यूशन में कमी है। प्लानिंग तो ओके। बन रही है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, एग्जीक्यूशन में कमी है।
और इसके पैर देखिए, दो दिशाओं में जा रहे हैं, एक पैर इस दिशा में, एक पैर इस दिशा में। तो तुम्हें पता ही नहीं ओके। किस दिशा में, दोनों दिशाओं में तुमने पैर फैला रखे हैं और हाथ पैर रख के बैठे हो, और चीजों को बस दूर से एनालाइज कर रहे हो। अच्छा, मैं ऐसा कर लूं तो वैसा हो जाएगा, वैसा कर लूं तो वैसा हो जाएगा, और कर कुछ नहीं रहे। अच्छा। तो सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। ठीक है। तो किसी सही है, एक बिल्कुल दिशा में, सही है। मुझे तो पता है, आप इन लोगों को पता है जो सुन रहे हैं, मुझे तो पता है सही है। देखो कैसे कार्ड पकड़ लेता है आपको। ठीक है। तो आपने हम्म। क्या करना है, इन दोनों पैरों को, जो दो पैर अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, ये इस दिशा में, एक दिशा में, पहले इनको एक दिशा में करो, मतलब फोकस करो अपनी चीजों पे, कहाँ चलना फोकस है, करना क्या पाना पड़ेगा। है। और थोड़े से हाथ खोलो भाई, चीजें सामने पड़ी हैं आपके, लेकिन हाथ तो बढ़ाओ। अच्छा। जो तो चाहते हो मतलब बहुत इतने नजदीक है सारे आपके। अपॉर्चुनिटीज मेरे सामने पड़े हैं, मैं हाँ, पकड़ ही नहीं रही हूँ। कर ही नहीं रहे हो, आप बस सोच रहे हो क्या ओके। करूं, करूं नहीं करूं, अच्छा इधर जाऊं या उधर जाऊं। बेटा एग्जीक्यूशन में कमी है, एग्जीक्यूट करो, डिसीजन मेकिंग स्लो है आपकी। ओके। डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग करना है बस। चीज सामने पड़ी है, हाथ बढ़ाओ, उठा लो। और ये कार्ड एक बात और कह रहा है कि तुम अभी ना किसी सहारे के भरोसे खड़ी हो, कोई हेल्प करेगा, कोई अपना आएगा, कोई मुझे कंधा देगा, कोई नहीं आने वाला। तुम्हें अपनी हेल्प खुद खुद करनी है। ये 7 नंबर मेरा पीछा नहीं छोड़ता, 7 हमेशा मेरे पास 7 घूमता रहता है। फिर 7 नंबर क्या है, इनर वर्ल्ड का नंबर है, ऑकल्ट वर्ल्ड का नंबर है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का नंबर है, मेरा तो वो मैं खींच रही है न्यूमरोलॉजी आपको में चीजें। थोड़ा नॉलेज मेरा है, तो इससे मुझे पता है कि मेरा पर्सनैलिटी नंबर जो है वो 7 है। और हाँ मेरे तो बस, पास सब कुछ 7 वाला है, 7 वाला लोग भी है, 7 वाला चीजें भी है। मेरे सब कुछ 7 में ही होता है तो एक्चुअली। आज 7 नंबर का तो कार्ड भी आज आ गया, इतने कार्ड भी सारे कार्ड। 7 वाला आया है। और देख लो, तो 7 नंबर पीछे पड़ा तो उसको जियो फिर। वो कहता है ऑकल्ट वर्ल्ड में आओ, चीजें सीखो, दुनिया का भला करो। बढ़िया है। मैं तो करना चाहती हूँ, ठीक है, मुझे थोड़ा काम करना पड़ेगा। मुझे हाँ समझ थोड़ा में आ सा रहा है ऐसा। आ गया बस। हाँ हाँ। अब देखिए कार्ड कैसे पकड़ लेते हैं आप। ठीक है जी। बिल्कुल चलिए, सही बात है, हाँ सर। तो इस तरह कार्ड की रीडिंग की जाती है, कितना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, सो क्या है। ठीक है। हाँ दीपिका बोल। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। आपकी आवाज नहीं आ रही है दीपिका। हाँ जी सर, सुनाई सर, आवाज आ रही है हमारी। हाँ हाँ, आ रही है आपकी आवाज, बताइए। अ, सर हमारे भी कार्ड निकाल दीजिए। सीखने के, मैं सिखाने के भरोसे बैठा होता है, किसी प्रिडिक्शन नहीं कर रहा होता। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कार्ड से कैसे प्रिडिक्शन की जाती है, कितना आसान है। ओके सर। हाँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैं आप प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, मैं तो एक बता रहा हूँ कि कार्ड कैसे पकड़ते हैं एनर्जी को, किस इंसान की जिंदगी में क्या चल रहा है, कार्ड अपने आप बोलता है आपको, दिखाता है हमें रास्ता कि क्या चल रहा है इंसान के बारे में, उसकी क्या इस टाइम एनर्जी है, उसको क्या गाइडेंस देनी है। अब जैसे इस कार्ड ने दो डायरेक्ट गाइडेंस दी इनको कि क्यों आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। अगर इन गाइडेंस को ये मान लेती हैं तो चीज सामने पड़ी है, बात खत्म। ठीक है। क्या जानना है आपने, बताओ, मैं तो बिना कार्ड के ही बता दूंगा। बोलो, क्वेश्चन पूछो। सर करियर के बारे में कुछ जानना था। हाँ जी। करियर के रिगार्डिंग। क्या रे रिगार्डिंग, क्या क्वेश्चन फ्रेम करो ना। सर हम सर हम जॉब मतलब हम अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं ना, ये जानना था हमको, कैसे करें, किस फील्ड में जाएं, इस तरीके से हमें। आपका मन क्या कर रहा है, भगवान आपको सर सबको क्लू देता है, सबको एक इंडिकेशन आती है, सब उसकी ब्लेसिंग ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर आ रही है, आप भी खुद जान सकते हो। तो आप अपने आप से पूछो ना, मैं क्या कर सकती हूँ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपका मन किस फील्ड में जाने का है।
जो इंसान का मन करता है वो मन की है या कहीं से वो चीजें आ रही हैं? कहीं से तो आ रही होगी ना वो मन में चीजें। हाँ हाँ। तो उसको पकड़ना क्यों नहीं सीखते आप? कि आपके जो मन कर रहा है करने का, आपका जहां दिल लग रहा है किसी काम में, इसका मतलब आप उसी चीज के लिए बने हो। उसमें कार्ड से क्या पूछना है? हाँ। और इतना सोचना नहीं होता इंसान को। कर्म करो, एग्जीक्यूशन करो, एग्जीक्यूट करो चीजों को। हाँ, ये हो सकता है कि किसी में कम कमाई होगी, किसी में ज्यादा होगी। स्टार्टिंग में ऐसा होता है, धीरे धीरे स्पीड पकड़ लो। अभी क्या कर रहे हैं आप? पर अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। ये कुछ हमें नहीं पर कर। हमें ट्यूशन हुआ था कि हमें टैरो सीखना है। तो उसमें क्या अड़चन आ रही है टैरो सीखने में? मतलब किसने मना किया है? अच्छा, अब किसी ने मना नहीं करा। अभी तो अब हम ये। कंप्लीटली बिगिनर है सर, हमें नहीं पता टैरो के बारे में ज्यादा। हाँ, तो कोई बात नहीं, बिगिनर हैं हम सभी, बिगिनर स्टार्ट हुए थे, जीरो से स्टार्ट जर्नी सबकी हुई थी। ऐसा तो नहीं कोई अभिमन्यु हमारे बीच में, कोई अभिमन्यु तो है नहीं, सबने यहीं आके सीखा है ना? तो जर्नी स्टार्ट करो, उसमें सोच विचार क्या करना है, कि खोने के लिए क्या है, पाने के लिए क्या है। देख लो। आपका मन टूटता है तो आ जाओ, मेरे से पढ़ो, कहीं और से पढ़ो, अपनी जर्नी स्टार्ट करो बस। ठीक है। कोई नंबर बोलो, कोई भी नंबर बोलो। 7 नंबर। 7 नंबर। देखो, जिसको भी न्यूमरोलॉजी थोड़ी सी पता होगी, 7 नंबर ऑकल्ट वर्ल्ड का नंबर है। अब इसके लिए छोटी बात के लिए टैरो निकालने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे कोई नंबर पूछा, आपने वही नंबर बोला जो ऑकल्ट वर्ल्ड का नंबर होता है। सबसे बड़ा ऑकल्ट साइंस का नंबर है 7। तो अगर आप मुझसे पूछते मेरे लिए लाइन कैसी है, बिल्कुल बढ़िया है, आप इसमें अच्छा कर पाएंगे। अब मैं कहूंगा आपने नंबर ही ऐसा बोला है कि आप इसी चीज के लिए बने हो, आपके सबकॉन्शियस में वो चीज घर कर रखी है। क्योंकि आपने कॉन्शियसली सोच के तो ना बोला है, एकदम से कोई भी मन में आया वो नंबर बोल दिया आपने। इसका मतलब है सबकॉन्शियस में ये चीजें चल रही हैं, वो चाह रहा है आपसे ओकल्ट वर्ल्ड में करवाना कुछ। करो। अभी एक छोटी सी बात, कृष्णा जी खुद आके तो ना बोलेंगे तुम्हें कि बेटा मैं आज साक्षात तेरे को दर्शन दे दिए, अब तो पढ़ ले। हाँ सर। इतना अच्छे मेंटोर से मिला दिया, इतना अच्छे प्लेटफॉर्म से हाँ। जोड़ दिया, और क्या चाहिए? मैं आप सभी को इतनी इजी लैंग्वेज से, इतने डाउन टू अर्थ करके सिखाऊंगा कि अगर आपने कभी स्कूल का मूवी नहीं देखा, आप हिंदी इंग्लिश कुछ भी नहीं जानते, तब भी आप टैरो कार्ड सीख जाएंगे। बस। अब एक स्टेप तो आपने आगे बढ़ाना है ना। ठीक है। चलिए। देखिए, बेसिकली नेचर आपको क्लू देती है। अब मैं टैरो से पकड़ूं, मैंने आपसे, इसको बोलते हैं प्रश्न कुंडली एक तरह से, मैंने आपसे कोई नंबर पूछ लिया। यार, मेरे पास बड़ी सारे ऐसे टूल है मेरे पास, तो धीरे धीरे आपके पास ले आएंगे। हाँ जी, सुमन जी बताइए। नहीं सर, वो मैं तो कार्ड समझ रही थी, मजा आ रहा था मुझे। तो मैं सोच रही थी कि उसका कार्ड एक निकाल ही देते तो हम भी जान लेते, और एक कार्ड, या फिर मेरा ही निकाल दो तो एक कार्ड और समझते हैं। जैसे कल आपने मेरी एनर्जी को पकड़ा, आप परफेक्ट कार्ड था एकदम। परफेक्ट मतलब मैं सरप्राइज हो गई सर, कि मेरे को लगा मेरी पूरी पोल खुलकर एक ही कार्ड में सामने आ गई, है ना। हाँ, तो अब आगे ना दूसरों को भी सीखने दो ना। अब आपकी तो हो गई, दूसरा का भला भी हो जाए किसी का। नहीं मेरा नहीं, मेरा नहीं, मैं उनका कह रही थी एक निकालू, मैं भी सीख लूंगी और जानने को मिलेगा। चल, आप ही बताओगे फिर, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है। अच्छा तो बता दूंगी, हाँ मतलब मैं कोशिश करूंगी। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हमेशा जीत होती है। जी। ओह, अच्छा ये तो था पहले। ओह, ये चाहे तो कुछ भी कर सकती है, ये सूर्य का कार्ड है। इनको बताओ, इनको। इस कार्ड के बारे में, अच्छा, ये सूर्य का कार्ड है, सन का। हाँ। हम्म, ये रोमन नंबर थोड़े कम समझ में आते हैं, ये कौन सा नंबर है सर? ये 19 नंबर नंबर जो का। ये 19। 19, ओके। तो ये ये सूर्य देखिए, का, हाँ तो ये समझिए सूर्य का कार्ड है, यस। समझिए समझिए, 10 नंबर है, ये 10 नंबर है, ये 9 नंबर है। तो टेन हाँ प्लस नाइन हाँ इज हाँ, 19। से क्या बना, 1 + 9 इज 10, 10 का मतलब है न 1 + 9 इज 1। 1। हम्म, तो इस लेकिन थोड़ा मेरे ख्याल से ईगो होगा, छोड़ना पड़ सकता है, ईगो को छोड़ना चाहिए।
और दौड़ शुरू करनी चाहिए इनको। तो आज कार्ड तो बहुत, इस बारे में क्या बोलेंगे, तो बढ़िया से बढ़िया कार्ड है। इनको बताओ ना, जो सोच रही है उनको बोलो। हाँ, तो वन वो नंबर का सामने कार्ड मेरे को निकल कर दिख तो आया है। नहीं रही है। अच्छा, हम्म। कोई बात नहीं, आप ऐसे बताओ, सुन रहे हो आपको। ठीक है। अच्छा, तो मैं तो यही कहूंगी कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा होना चाहिए। नहीं है तो उसे कर लीजिए सूर्य का कोई भी उपाय करके। तो आप बहुत अच्छा सीख सकती हैं, बहुत अच्छा आगे जा सकती हैं। लेकिन शायद मे भी कॉन्फिडेंस लेवल कम हो, या तो सूर्य का कार्ड आया है तो, क्योंकि बहुत सोच रही है। सूर्य वाला सोचता नहीं है बहुत, वो कर डालता है काम। तो ये सोच रही है, मीन्स इनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो थोड़ा वीक है। तो उसे उसे अच्छा करके और अपने मेंटर पे विश्वास करके आप एक बार एक कदम बढ़ाइए। तो इस कार्ड पूजा की दी पूरी पूजा। एनर्जी इनके पास शायद नहीं है। ओके मैम, और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए आप। तो हाँ, कॉन्फिडेंस कम है बहुत, ये कम तो है तो हमें ये सूर्य का कार्ड ये बताता है कि आप अपने सूर्य को अच्छा कीजिए। आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए। अगर आप कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा देती है ना, बढ़ा देती मतलब इतना नहीं कि एकदम, अपने मेंटर पे, गुरु, आपने पीला रंग भी पहन रखा है, गुरु पर विश्वास कीजिए। गुरु आपको बराबर कंट्रोल करके और सिखाएगा। और जब सिखाएगा तो ये कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। ये एक्टिवेट होगा ना, आप कहीं की कहीं पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल गिराओ मत अपना, बिल्कुल भी। वो गिरा हुआ है अभी, तो दिख रहा है। बहुत। ठीक है। ठीक है, थैंक अरे यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर सर सोच रहे होंगे कि बोलती है। नहीं तो बोलना ही तो होता है। हमें भी अरे बोलना कार्ड है कार्ड सही के में, थ्रू हम बोलना ही बोल नहीं होता है, और पाते। क्या करना है। बोलना ही होता हमें भी मैम की तरह बोलना है, लेकिन हम बोल नहीं पाते, है। बोल है जाएंगे, प्रॉब्लम। सीख जाएंगे, सीख जाएंगे, धीरे धीरे सीख जाएंगे। हाँ। नॉलेज ले लो पहले, बोलना भी आ जाएगा, अपना आ जाएगा। ठीक है। अब इनका कार्ड बहुत बढ़िया कार्ड आया, सभी को बताया था। लेकिन कोई ऐसी चीज है इनको जो रोक रही है, क्योंकि कार्ड के ऊपर नंबर जो आया था वो आया था 19 नंबर। 19 से वन बना है। 19 नंबर इज ए कार्मिक नंबर। जब मेरे कोई न्यूमरोलॉजी के वेबिनार होगा तब बताएंगे, या आप पुराने वीडियो सुनते रहिए। कुछ पुराने वीडियो देखते रहा करो मेरे, ज्योतिष के, न्यूमरोलॉजी के, वास्तु के, तो बहुत नॉलेज मिलेगी आपको। तो 19 से कार्मिक नंबर, कार्मिक से वन बन कर आ रहा है। तो इसके जो आप में कॉन्फिडेंस की जो कमी है ना, वो कोई ना कोई पीछा कार्मिक लगा हुआ है, जिसकी वजह से आप कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। वो कॉन्फिडेंस नहीं जनरेट होगा। मेहनत कीजिए। जैसा अभी मेरी बहना ने, सुमन जी ने बताया, थोड़ा सूर्य के मंत्र को चैंट करो, है ना, सूर्य की कोई भी रेमेडी करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो जाएगा। लेकिन ये कार्ड मुझे बता रहा है कि कोई एक अच्छी जर्नी आपकी शुरू होने वाली है, बहुत जल्द। वन नंबर क्या है? स्टार्टिंग नंबर, बिगिनिंग का नंबर है। जैसे कहते हैं ना, एक आम भाषा में बोलते हैं ना, कि जीवन में नया सूर्य उदय होने वाला है, नई सुबह होने वाली है। तो ये मेरे शब्द नोट कर लेना, आपके जीवन में नई सुबह होने वाली है, नया सूरज उदय होने वाला है। ठीक है। चलिए। हाँ जी, वो कौन है? संगीता जी बताइए, आपका हुआ नहीं संगीता? हेलो, हाँ संगीता जी। जी सर। सर ये हाँ, थर्ड क्लास है, ये लिंक ही नहीं है। मैं तो पहली बार ही ज्वाइन किया, अभी 2 क्लासेस मिस हो गई मेरी। ये तो हमारी ऐसे ही एक इंटरेक्शन चल रहा है, मतलब अभी तो पेड क्लास तो हमारी 26 से शुरू होगी ना, तो उसमें फिर जीरो से स्क्रैच लाइन से एक एक कार्ड को बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी तो कार्ड के बारे में कुछ बता ही नहीं रहा मैं ज्यादा, कोई बस कार्ड को कनेक्ट कर रहा हूँ जिसका नाम से आ रहा है, या कार्ड में कैसे देखा जाता है बस। ये एक चीज मुझे ना थोड़ा सा ताज्जुब वाली लगी कि जब अब सफल करते, जब कार्ड हमारे हैंड में होते हैं तो सफल करते, तो वो मुझे नहीं पता कि देखो मुझे आता नहीं, कार्ड के बारे में कुछ पता नहीं है, बट आप ऑनलाइन कैसे सफल कर पा रहे हो, वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा वो लग रहा सरप्राइज वाला। तो सेम प्रोसेस होता है? हो जाता है, सब सब सिखा देंगे कैसे शफलिंग होती है, शफलिंग क्यों की जाती है। ये छोटे छोटे सवाल होते हैं, ये इनका कोई बहुत ज्यादा मतलब एक्यूरेट ऐसे। ये जा रहा है ना। अभी जैसे आप, मैं अभी ये देख रही थी कि जिन जिन का आपने ऑनलाइन जैसे कार्ड निकाला, आपने जिस पे क्लिक किया तो वो एग्री कर रहे हैं। तो हाँ। ये एकदम से वो होता है ना कि हम जो कार्ड पे क्लिक कर रहे हैं तो वो नहीं कैसे नहीं, ऑनलाइन मतलब वर्क कर रहे हैं? मेरे पास मेरी पीपीटी में सारे 78 के 78 कार्ड्स हैं। तो मैं अच्छा। स्क्रॉल करता हूँ जहां पर आराम से, मतलब रुक जाता है या एकदम से मेरा मन करता है, वो मैं क्लिक कर देता हूँ। तो अच्छा, और कार्ड फिर वो निकालने के कनेक्ट बड़े सारे होता है? तरीके होते हैं। हाँ।
कार्ड निकालने के वो सारे तरीके होते हैं। ठीक है, ऑफलाइन होता तो हम शफलिंग करता, मैं कोई एक कार्ड रैंडमली वैसे निकालता। हाँ हाँ। हाँ, ये मतलब है। हाँ, ये बहुत न्यू लगा मेरे को, तो मेरे को ना नहीं समझ आ रहा कि ये ऐसे कार्ड पे काम करता है क्या। समझना तो पड़ेगा। बस दिखते तो भगवान भी नहीं है, लेकिन मानते हैं ना भगवान है, कोई एनर्जी है, काम करती है, चला रही है, सृष्टि को चला रही है, यूनिवर्स को चला रही है। तो बस ऐसे ही है। और क्या। ओके। ठीक है, चलिए। हम भी। आप अनम्यूट कीजिए, म्यूट हो गए हैं। उसके बाद वंदना जी। हाँ हाँ बोलो। हाँ, तो मैं ये जानना चाह रही कि एकदम से ऑनलाइन में एकदम कनेक्ट कर पा रहे हो आप जैसे। तो मैं सोच रही थी कि मैं एक बार मैं अपने आप से कनेक्ट करके देखूं क्या मैं सारी चीजें एग्री कर पा रही हूँ कि क्या हो रहा है। देखिए, कभी भी डिवाइन सेंस पे शक नहीं करना चाहिए, या इनको जज करने के नहीं तो माध्यम से फिर नहीं पूछना चाहिए। नहीं, सबसे जज पहला नहीं ये करने। ये चीजें कब काम करेंगी? जब आपका फेथ गुरु के अंदर और इन ऑकल्ट साइंस के अंदर होगा, तभी चीजें काम करेंगी। चीजें तो काम कर यस। रही हैं, लेकिन आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा जब तक आपका वो फेथ जनरेट नहीं होगा। सर फेथ तो मैं ऑनलाइन भी देख के आप कर रहे हैं ना, फेथ तो मेरा वैसे ही बढ़ गया, डबल हो गया। कभी कभी एक काम करना, भगवान ना करे कभी आप बीमार पड़े, ठीक, भगवान ना करे, और किसी ऐसे डॉक्टर से दवाई लेना जिसके ऊपर आपको फेथ नहीं है। मतलब होता है ना, कुछ डॉक्टर होते हैं गली मोहल्ले के, मुझे फेथ ही नहीं है इसके ऊपर, उसकी दवाई खा के देखना, आपको आराम ही नहीं पड़ेगा। दवाई यस तो यस सीधा सर। काम करना ये चाहिए ना। ये दवाई तो करके दवाई है ट्राई भाई। किया हुआ है सर। ट्राई कर चुकी सर, ये होता है ऐसा। नहीं काम करती ना, तो दवाई है भाई, कोई भी दे यार, काम करना चाहिए उसको दवाई को। लेकिन जब हम यस अपने यस। डॉक्टर से पास जाते हैं, वो दवाई देखता है, तब हमारा आराम पड़ता है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही काम करें। तो जिस दिन वो पूरा फेथ हो जाएगा, उस दिन आप प्रेडिक्शन करवा रहे हाँ नहीं नहीं, हैं। फेथ ठीक तो मेरे को बहुत है सर, और कल पे मेरे को बहुत फेथ है। है। चलिए, कोई थैंक बात नहीं, यू। फिर भी आपने पूछ लिया। तो कोई नंबर बोलिए जरा एक बार। वन। हाँ जी। वन। 1 नंबर। इसका मतलब है कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ तो शुरू होने वाला है। कहाँ गए? हेलो सर। 1 मिनट, 1 मिनट, कहाँ गई मैं? क्या नाम था? हाँ जी हाँ जी सर। मुझे आप दिखाई क्यों नहीं दे रहे उसमें? अच्छा, हाँ एक जी। मिनट। हाँ जी, बताइए। ये कार्ड निकले हैं आपके आपके 2 कार्ड निकल कर आ गए। अच्छा। आप कनेक्ट कर लो एक अपने आप। सर, एक एक तो 2 नंबर से है और एक 10 नंबर से है। तो पहले पहले वाला कार्ड पकड़ो। इसमें सर दो मुझे लग रहा है क्वीन नजर आ रही है, और बीच में आई थिंक नहीं समझ आ रहा कुछ। आपका क्वेश्चन क्या या है? तो क्वेश्चन पूछो। क्या मन में चल रहा है? मन में करियर से रिलेटेड बहुत चल रहा है, लाइक अभी गवर्नमेंट एग्जाम दिया तो वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए, लाइक बहुत साल से 2015 से स्ट्रगल में हूँ, तो अभी। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? गिव एंड टेक। यहाँ देख रहे हैं ना, 2 लोग खड़े हैं, दोनों एक दूसरे को यस कुछ यस। ऑफर कर रहे हैं। ओके। कब ऑफर कर रहे हैं? एक ऑफर कर रहा है, दूसरा ले रहा है, और फिर तब वो देगा। ओके। है ना? अब आप कह रहे हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं आप। यस यस। अब आपका क्वेश्चन दिमाग में यह है कि वो मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, मतलब वो मेरी क्रैक होगा नहीं होगा। मतलब ये तो मैं मैनिफेस्ट तो कर ही रही हूँ, लेकिन अभी तीन चीजें दिमाग में चल रही है बहुत ज्यादा, मतलब चल रही। एक तो मेरा कोर्ट लीगल चीज है मेरा, और एक अभी कैरियर का है, जॉब का, और एक मैरिज का है। तो ये तीन हाँ, चीजें दिमाग में बहुत घूम रही है, और सर्वाइवल मोड के लिए अभी जॉब सर्च कर रही हूँ, तो लाइक उसमें बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये ये चार सारे चीज ही परेशान। ये सारे आंसर दे रहा है आपके। ये किसी सेरेमनी को भी दिखा रहा है जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं। जब सेरेमनी होती है, अच्छा। शादी होती है, या कुछ इस तरह के एसोसिएशन होती है, तो क्या होता है, सर पे कुछ बांधते हैं ना हम। यस।
तो ये नहीं समझ एंगेजमेंट का पा सीन रही भी हूँ। है, ये शादी का सीन भी है। अच्छा, जो 10 वाला। ये 10 वाला नहीं, ये वाला 2 नंबर का कार्ड, अच्छा। इसके इवन तो दोनों के, आप तो। दोनों के इस पे बंधा यस। हुआ है ना। जी जी। तो ये माथे पर इस तरह का सहरा या इस तरह की चीज हम कब बांधते हैं? ग्रीन वाली जो। आपकी आवाज कट रही है। जब कोई सेरेमनी होती है। सर जब कोई। यस यस। हाँ, ठीक है, तो हो सकता है आपको सेरेमनी हो चुकी है, किसी सेरेमनी का वेट कर रहे हो, और ये सेरेमनी बहुत जल्दी नहीं, होने आई वाली एम है। वेटिंग कि अभी कुछ हो लाइक। हाँ, तो होने वाली है ना, ये दिखा दिया अच्छा। कार्ड। तो ये गिवन गिवन टेक का समझ नहीं आ रहा कि गिवन टेक में तो फिर हर चीज को एक तरफ जितना करोगे तो उतना आप दोगे लाइक। हाँ, सिंपल। अगर आप मेरे से पूछते सर मेरा एग्जाम क्लियर होगा नहीं होगा, मैं बेटा मेरा जितना इनपुट देगी, अगर उतना इनपुट दिया है कि यस इसका यस। आउटपुट तुम्हें एग्जाम क्रैक करने वाला मिल सके तो मिल जाएगा, अगर आपने मेहनत नहीं की है तो नहीं मिलेगा, सिंपल। ये आंसर है मेरा। गिव एंड यस टेक। यस यस। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर आपने उस लेवल की मेहनत की है तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, नहीं किया तो नहीं होगा। गिव एंड टेक बिल्कुल चल रहा है यहाँ बिल्कुल। पर। यस यस यस। और ये 10 और नंबर ये, क्या है फिर? अब आप थे ड्युअलिटी में भी कि क्या करूं, और माइंड यस माइंड ड्युअलिटी में है ना। और ये 2 नंबर का चंद्रमा का नंबर है, और चंद्रमा मतलब एक ड्यूअल प्लैनेट है, मतलब ज्यादा सोच विचार वाला। और यस दो यस नंबर का ये मतलब ये है मेरा। ड्युअलिटी, सिंपल। यस यस। तो ड्युअलिटी खत्म करो, दिमाग में ड्युअलिटी चल रही है, किसी सेरेमनी की वेट कर रहे हो, और जो भी आपके साथ इवेंट होने वाला वो गिव एंड टेक के थ्रू होगा। तीनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। ओके सर, मेरे अंदर गिवन का नेचर बहुत है तो मुझे ना बार बार ये आता है, जैसे कुछ बच्चों के लिए जैसे आप पढ़ाते हो टीच करवाते हो, तो आप ही अपने एक लाइन बोली थी एक बार कि मैं पूरे वर्ल्ड में मेरा मतलब नाम हो जाए कि मतलब आप ये करवा रहे हो बच्चों को और आप बच्चे आगे जा रहे हैं। तो मेरे अंदर बार बार ये है कि मैं एक लेवल क्रॉस कर लूँ ना, तो मैं उन बच्चों के लिए एजुकेशन देना चाहती हूँ जो बच्चे प्रॉपर वे में उनको नहीं मिल पा रहा है, उनको हाँ, या तो यहाँ अफोर्ड से इस नहीं कार्ड कर से पा ये भी रहे। समझ में आ रहा है कि आपकी नेचर भी गिव एंड टेक की है। और यहाँ से ये भी समझ में आ रहा है 2 नंबर चंद्रमा, चंद्रमा इज योर इमोशन, तो आप बहुत इमोशनल इंसान भी हो। यस एग्जैक्टली। तो आ गया ना 2 नंबर का कार्ड, 2 नंबर चंद्रमा, चंद्रमा इज योर इमोशंस। यस यस यस। और 10 नंबर का वो जो था ना, ऐसे जो दो लोग खड़े हुए थे। वो फ्यूचर का कार्ड था। फ्यूचर में ऐसा ही कुछ होने वाला है, एक अच्छी हैप्पीली मैरिड लाइफ आप जिएंगे। वो फ्यूचर का कार्ड ओके है। ओके। ओके ओके। बहुत बहुत वहां भी दिखा ना धन्यवाद एक सर, कपल, मतलब ये। हाथ में हाथ बाहों में बाएं डालकर एक ट्रैवल यस कर रहा है, यस बस। यस यस। बस ऐसे ही होने वाला है। कितना आसान है। ओके सर, मैं आपको ना उस पे कार्ड पर्सनल। अपने आप बोलते हैं। यस। मैंने एक चीज मैं यहाँ पे लाइव में बोलना चाहती हूँ। मैं लाइक बिफोर 3 इयर्स से मैं बहुत चीजों में रोलर कोस्ट लाइफ रही है मेरी। और आई बिलीव इन कर्मा। सो मैंने इतने पैसे लगाए, उधार ले लेके भी वन मैंने पैसे लगाए मेरी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए। बट आज तक मुझे है ना, मतलब मेरी आंखों में पानी है लिटरली। मतलब एक यहाँ मतलब ज्वाइन किया है ना, तो वो चीज एक अपनापन जो चीज लगती है ना कि हाँ एक मैं नॉलेज की बहुत भूख है मेरे अंदर, मतलब जहां मुझे नॉलेज नहीं मिलेगा ना, अगर यहाँ पे भी मुझे नहीं मिलता तो शायद मैं इतनी देर नहीं टिक पाती। मैं नॉलेज की बहुत भूखी हूँ, जहां मुझे लगेगा कि और वो भी पॉजिटिव वाला हो ना, कि कोई इंसान को कहता ना कि दूसरों को झुकाएगा, तो झुकाने वाला उसको बराबर उसको नीचे झुकना पड़ेगा पहले, तो वो झुका पाएगा। और अगर उठाने वाला होगा ना तो बराबर उसके बराबर वो ग्रो भी करेगा, उतना वो भी वो चलेगा। तो मुझे वो ग्रो वाली चीज है ना, मैं उसमें बिलीव करती हूँ। तो वो चीज मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखी है, तो मैं इसलिए इतना देर टिक पाई हूँ। अदरवाइज तो कहीं थोड़ा सा होता है मैं रुकती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी 1 नंबर से रूल करती हूँ। तो ज्यादा तो नहीं पता मुझे। तो अभी जो एक्यूरेट जो चीजें मैंने 3-4 साल में मतलब सर उधारी ले लेके मेरा 1 लाख प्लस उधारी हो गया। मैंने इतना पैसा लगाया ना एस्ट्रोलॉजी में, कभी एस्ट्रोटॉक पे कभी योगी पे। मुझे आज तक लोगों ने ना, वो कहते हैं ना कि डॉक्टर के पास आप जाते हो, लेकिन डॉक्टर के पास में आप वो चीज को आज तक कोई दवाई नहीं है कि उस चीज को जड़ से खत्म कर दे। बस उस बीमारी को दबा दिया जाता है।
वैसा ही सेम सिचुएशन मैंने इतनी उधारी कर ली ना कि मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाए, और मैं अब बहुत लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, बहुत कुछ करना चाहती हूँ। बट वो पता नहीं है, शायद मेरा 90 नंबर से है, मेरा बर्थ है, तो शायद वो पावर वाले जो कहते हैं ना कि पावर से मेरा कार्मिक नंबर, तो शायद वो कहीं ना कहीं मेरे को इतना डिले कर दिया है मेरे को। तो वो चीज इतना, कोई भी एस्ट्रोलॉजर मेरे को वो नहीं कर पाया कि मेरी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर दे। ये कर लो, वो कर लो, सब किया मैंने, बट प्रॉब्लम अभी आप, आपने ये सब चीजें है ना। कोई दूसरा प्रॉब्लम दूर नहीं कर सकता, आपको खुद की प्रॉब्लम खुद ही दूर करनी है। ठीक है। एग्जैक्टली बट वो अब मुझे ना धीरे धीरे फाइंड आउट कर पा रही हूँ कि देखो, एक है ना, गुरु का हाथ पकड़ते हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि गुरु का हाथ अगर छोड़ देते ना, तो भगवान हमारी परीक्षा लेता है, इम्तिहान लेता है कि अब तेरे को मुसीबत में डाला है। अब वो गुरु खड़ा तो है इनविजिबल रूप में, बट हम क्या करते हैं, बिलीव नहीं करते हैं कि कुछ नहीं होता, मैं जो करूंगा ना वो होगा। अब ये कि हमने भी, भगवान ने बनाया हमको भी, तो वो देखता है कि तू कितना बिलीव करता नहीं करता, तो वो कहता है कि नहीं, मैं जो करूंगा ना वो होगा, कोई भगवान नहीं होता। तो गुरु उसको छोड़ के चला जाता है, फिर वो बहुत दलदल में फंस जाता है। और उसी टाइम पे वो अपॉर्चुनिटी है कि हाँ भाई, गुरु का हाथ पकड़ लो, तो गुरु आपको कभी गिरने नहीं देगा। तो वो फीलिंग्स मुझे अभी फील कर पा रही हूँ मैं। बढ़िया। आपकी भावनाओं की हम कदर करते हैं। आपने इस प्लेटफॉर्म में हमारे अंदर एक गुरु तत्व को देखा, तो ये आपका नजरिया है। ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत ऐसे बहुत मत खुश धन्यवाद, रहिए। बहुत बहुत मंगल हो सर आपका। चलिए जी, अब कल करेंगे। टाइम ज़्यादा हो गया, फास्ट रखे हुए हैं मैंने, तो थोड़ा सा रहता ही है। घर वाले नहीं तो फोन आ जाएगा मेरी मम्मी का। ठीक है, कल मिलेंगे। कल मिलते हैं, और ये 2 दिन हम और बैठेंगे ना, कुछ नॉलेज लेंगे, कुछ नया चीज सीखेंगे, और कल से कंसल्टेशन भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चलिए, जिनका क्वेश्चन नहीं ले पाए कोई बात नहीं, डिवाइन चाहेगा तब आ जाएगा नंबर। मैं खुद नहीं करता, कुछ नहीं करता, डिवाइन करता जो करता है। ठीक है। चलिए जी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय श्री कृष्णा। कल मिलते हैं। मैंने सभी को अलाउ किया जय श्री कृष्णा के लिए। जय श्री जय श्री कृष्णा कृष्ण। सर। जय जय कृष्ण श्री सर। कृष्णा, जय श्री जय कृष्णा। श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण जय सर। राधे जय राधे। श्री राधे कृष्ण, राधे। राधे 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 सर। राधे जय सर। श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्ण।